है जो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन का एंड डिस्टिंग्विश यानी कि आपको फर्क स्पष्ट करने के लिए रहते हैं इन दोनों में आपको जैसे कि डिफरेंशिएट करने के लिए रहता है ना डिफरेंशिएट, तो 2 से 3 मार्क के ऊपर आपको पूछा जाता है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके पेरिस यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले जैसे कि हमने आप सभी को कहा था कि हम क्लास 12 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आईएमपी क्वेश्चन सीरीज लेके आने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आने वाले, जो कि गाइस आपको यूनिट टेस्ट फर्स्ट टर्म एग्जाम एंड गाइस आपकी प्रीलिमिनरी एंड बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी 2024, 2025, 2026। जहां पर भी स्कोर करना चाहो अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हो इस ईयर में। ओके, जैसे कि हमने देखा 2024 में क्लास 10 का हमने बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट निकाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारे अच्छे से अच्छे परसेंटेज मिले, लेकिन क्लास 12 कहीं ना कहीं डाउन था। तो हमने इस बार 2025 से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड 12th का रिजल्ट हमने टॉप निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप हमारे स्टूडेंट्स हो तो वीडियो वाला इन चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो। सबसे पहला वाला चैप्टर देखते हैं बायो का, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। बायोलॉजी का ये चैप्टर है, 12th बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। देखो इस क्वेश्चन सीरीज में एक्चुअल में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। देखिए एमसीक्यू, वीएसए, डेफिनेशन, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, गिव रीजंस, आईएमपी एंड मेनी मोर क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। याद रखना हमारी जो वीडियो है हर हफ्ते में गाइस, हर हफ्ते में एक वीडियो आएगी या तो हर हफ्ते में 2 वीडियोस आएगी। ओके, हमको पीसीएमबी के सभी चैप्टर्स को कवर करना है, सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमको देखना है। एंड गाइस आपके जो भी प्रैक्टिकल हैंडबुक्स है ना, उसकी भी हमने वीडियोस डाल के रखी। अगर आपको चाहे तो आप प्रैक्टिकल, आपकी जो भी प्रैक्टिकल हैंडबुक है उसकी वीडियोस देख सकते हो। आप लिखते हो ना प्रैक्टिकल नोटबुक के आंसर्स वगैरह, उसकी भी हमने वीडियो डाल के रखी है, उसे एक बार चेक कर लेना। एंड गाइस अगर आपको वीडियो में देखकर, वीडियो को देखकर लिखने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली उसका वीडियो भी परचेस कर सकते हो। ओके, बात करेंगे आगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, क्लास 12 बायोलॉजी एचएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बाय मास्टर वैभव हीरे। देखिए गाइस ये जो है ना, ये क्वेश्चन सीरीज को जब हमने मतलब देखा या तो हमने बनाने के स्टार्ट किया तो पूरी टीम को मैंने काम पर लगाया। हमने बोला है कि हमको हर हफ्ते में 3 चैप्टर्स को, हर एक मतलब जो भी हमारा पीसीबी है ना, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इनका हर एक हफ्ते में एक एक वीडियो जानी चाहिए, हर एक चैप्टर की वीडियो जानी चाहिए। यानी कि आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो 4 महीने में, यानी कि 4 मंथ्स के अंदर अंदर हम पूरा सिलेबस कवर कर देंगे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। यानी कि दिवाली तक आप अच्छी तरीके से, दिवाली से आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन को स्टार्ट करके अच्छा स्कोर कर सकते हो 2025 के बोर्ड एग्जाम में। अगर आप 2026 में देख रहे हो, 2027 में देख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस यही है एंड चेंज कुछ होने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप सभी को पता है गाइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए हमें 10 मार्क्स होते हैं ईच क्वेश्चन, यानी कि एक जो क्वेश्चन होता है वो 1 मार्क के लिए होता है। ओके, पूरे के पूरे क्वेश्चंस देखेंगे, विथ आंसर देखेंगे। कई सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, मतलब यहाँ पर तो है, लेकिन अपकमिंग सीरीज में, अपकमिंग जो भी चैप्टर्स रहेंगे उसमें हम कई क्वेश्चंस देखेंगे जो लाइक आपका जो भी केमिस्ट्री है ना, उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है, या तो फिजिक्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है, तो वहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स है ना वो हमने विथ आंसर्स इस पीडीएफ में नहीं दिए, बट हमने एक्सटर्नल पीडीएफ बनाया है जो कि आपको परचेस करना पड़ेगा। चलिए वो तो भी आगे बताऊंगा। सबसे पहला वाला क्वेश्चन रीड करता हूँ जो कि है द वेजिटेटिव सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज डॉट 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 इन फूड। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। सबसे पहला वाला इनएडिक्वेट है एंड बी में लेस है, सी में रिच है एंड डी में आपको मॉडरेट है। तो देखो गाइस सी वाला जो भी है ना वो करेक्ट ऑप्शन है जो कि है रिच। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। सेकंड वाला जो कि हाउ मेनी मियोटिक एंड हाउ मेनी एंड माइटोटिक डिविजन्स ऑकर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द माइक्रोस्कोप मदर सेल। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है आपको। पहला वाला है 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक, सेकंड वाला है 2 मियोटिक ओनली, सी वाला आपको 2 माइटोटिक ओनली एंड डी वाला है 1 माइटोटिक एंड 1 मियोटिक ओनली। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, जिसका करेक्ट ऑप्शन आता है गाइज 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक। अगर इसको रीड करने की बारी आए तो इस तरीके से रीड कर सकते हो, द 1 मियोटिक एंड 2 माइटोटिक डिविजन्स ऑकर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्कोप मदर सेल। ओके, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं गाइज, इन सनफ्लावर सेल पॉलिनेशन इज अवॉइडेड बाय प्रोटोगेनी। उसके बाद यूनिसेक्सुअलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी एंड डी वाला आपको प्रोटेन ड्राई। तो यहाँ पर प्रोटेन ड्राई इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उसके बाद गाइस फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि विच फ्लावर एक्सिबिट्स टर्न पाइप मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन। ओके, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। ए वाला है आपको साल्विया, बी में आपको जोस्टेरा, सी में आपको सिस्टरम एंड डी में आपको कैलिस्टेमन। तो यहाँ पर देखिए जो भी ए वाला साल्विया बोलते हैं ना इसे, साल्विया, वो करेक्ट ऑप्शन है। देखिए आप जो ये देख रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स को ना आईएमपी क्वेश्चंस की तैयारी करना बिल्कुल पसंद है कि आईएमपी क्वेश्चंस हम रट के रखे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सिमिलर सा जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो पॉडकास्ट में भी प्रोवाइड करने वाला भी आप, मेरा जो भी पॉडकास्ट पर ये पूरी तरीके से यानी कि लिसनेबल फॉर्म है। यहाँ पर ये क्या है, वीडियो फॉर्मेट है ना, तो यहाँ पर पूरी तरीके से आप लिसनेबल फॉर्मेट में आप हमारा स्पॉटिफाई पर सुन सकते हो, यार कुकू एफएम पर भी सुन सकते हो। हम जल्दी हमारा अकाउंट खोलेंगे एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डलवा के दे देंगे। ओके, तो यहाँ पर फिफ्थ वाला क्वेश्चन है डॉट 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 इज फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म बाय ट्रिपल फ्यूजन। तो 4 ऑप्शन है। ए में टेस्टा, बी में आपको इंटीग्यूमेंट, सी में आपको एंडोस्पर्म, डी में आपको सुपर सस्पेंसर। तो यहाँ पर सी वाला करेक्ट ऑप्शन है जो कि एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म बाय ट्रिपल फ्यूजन।
ओके, तो उसके बाद गाइस आगे वाला देखते हैं जो कि हमारा 6 नंबर वाला आइडेंटिफाई द ऑड वन विद रिस्पेक्ट द पॉलिनेशन एजेंट। तो यहाँ पर आपको बोबैब दिया गया है, बी में आपको बॉटल ब्रश, सी में आपको कैडम एंड डी में आपको सुसेज ट्री। तो यहाँ पर जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर वाला जो कि है बॉटल ब्रश। ओके, तो यहाँ पर बॉटल ब्रश इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं, आगे के पेज के ऊपर चलते हैं। तो आगे के पेज में हमें 7 नंबर का ये जो एमसीक्यू का क्वेश्चन है जो कि इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब इलोंगेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय। 4 ऑप्शन है गाइस, आपको बोरिक एसिड है, बी में आपको ग्लूकोज है, सी में आपको है लैक्टोस है एंड डी में आपको सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है ना भाई करेक्ट ऑप्शन है, देख सकते हो सुक्रोज जो है करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर व्हेन डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल फ्रॉम्स डिप्लॉयड गैमेटोफाइट विदाउट मियोसिस इट इज फेनोमेनन ऑफ। तो यहाँ पर गाइस आपको 4 ऑप्शन है। ए में आपको गाइस एपोगैमी, बी में आपको एपोकार्पी, सी में आपको एपोस्पारी एंड आपको डी में आपको एप्टोसिस एप्टोप्टोसिस। ओके, जो भी है। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर वाला करेक्ट ऑप्शन है जो कि एपोस्पारी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 8 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है एप्सोवारी। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर विच केमिकल सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट डेवलपमेंट बाय पार्थेनोकार्पी। यानी कि पार्थेनोकार्पी में ऐसा कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्रूट डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पर गाइस आपको ए में है मैलिक एसिड, बी में आपको सुक्रोज, सी में आपको बोरिक एसिड एंड डी में आपको इंडोल एसिटिक एसिड। तो डी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है इंडोल एसिटिक एसिड। ओके, 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि साइट्रस सीड्स पॉलीइम्ब्रोयनी पपाया फ्रूट्स। तो यहाँ पर किसी के आपको कोरिलेशन फाइंड करना होता है ना, उसी तरीके से आंसर है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से सी नंबर वाला जो कि है पार्थेनोकार्पी जो भी होगा तो ये करेक्ट इसका आंसर है। इसको लिख देना, मार्क आपको मिल जाएगा। उसके बाद गाइस 11 नंबर वाला सिलेक्ट द प्लांट हैविंग बोथ चास्मोजियस एंड क्लिस्टोगेमियस फ्लावर्स। ओके, चास्मोगेमियस एंड क्लिस्टोगेमियस फ्लावर्स। ओके, तो यहाँ पर जो भी इसका पहला वाला ऑप्शन दिया गया है वायोला जो भी बोलते हो, ए नंबर वाला वो करेक्ट है। उसके बाद बी वाला है प्रिमुला, उसके बाद सी वाला है थिया एंड डी वाला हमें फ्रिटिलेरिया। ओके, उसके बाद गाइस 12 नंबर वाला देखते हैं जो कि पॉइंट आउट द ऑड वन। यानी कि ऑड वन को हमें सिर्फ पॉइंट करना है, इसमें से जो भी ऑड वन है उसे पहचानना है। तो सबसे पहले वाला आपको नुसेलस दिया गया है, बी में आपको एम्ब्रियोसैक दिया गया है, सी में आपको माइक्रोपाइल दिया गया है एंड डी में आपको पॉलन ग्रेन दिया गया है। तो पॉलन ग्रेन जो है यहाँ से ऑड वन आउट है, यानी कि एक ऑड है। ओके, तो समझ लो। आगे बढ़ते गए, आगे वाला जो कि आपको 30 नंबर वाला एमसीक्यू क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट फेवरेबल फॉर ऑटोगैमी इन फ्लावर्स। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, चारों में से जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। ए में आपको बाइसेक्सुअलिटी है, बी में आपको होमोगैमी है, सी में आपको क्लिस्टोगैमी है एंड डी में आपको हेरकोगैमी इज इसका करेक्ट ऑप्शन, हेरकोगैमी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद गाइस आगे वाला है जो कि है हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स ऑक्यूज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड। सॉरी, फिर से एक बार रीड करता हूँ मैं। 14 नंबर वाला एमसीक्यू का क्वेश्चन है जो कि हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स। यानी कि 100 सीड्स का फॉर्मेशन होने के लिए कितनी मियोटिक डिविजन्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है गाइस 50। याद रखना, इसका करेक्ट ऑप्शन है 50। आईएमपी क्वेश्चन है, पहले पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। याद रखना, इसका करेक्ट ऑप्शन है 50। बाकी के छोड़ दो, 25 छोड़ दो, 100 छोड़ दो, 25 छोड़ दो, 100 छोड़ दो, 125। याद रखना, इसका सिर्फ 50 आंसर है। उसके बाद गाइस आगे वाला है, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन एंडोस्पर्म सेल इज 27 व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन द डिफाइनेटिव न्यूक्लियस। तो यहाँ पर बी नंबर वाला करेक्ट ऑप्शन है जो कि 18। बाकी के छोड़ दो, 18 के ऊपर फोकस करो। आगे वाला देखते हैं गाइस 16 नंबर वाला, इफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन अ फ्लावरिंग प्लांट इज 12 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 6 क्रोमोसोम्स। तो 4 ऑप्शन है गाइस। तो याद रखना, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना साइनर्जिड्स है। साइनर्जिड्स क्या बोलते हो इसको, साइनर्जिड्स। तो याद रखना साइनर्जिड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शन को छोड़ो, सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट है ना उसके ऊपर कोशिश करो। क्या है कि अगर आपको एमसीक्यू को याद रखना है ना तो बाकी के ऑप्शंस को रोटो ही मत, ये आपको कंफ्यूज करते बाद में। क्या याद रखना, सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट इसका जो भी आंसर है ना उसको याद रखो। बाकी के जो 4 ऑप्शन है उनको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इसका अगला वाला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द फेनोमेनन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। हु डिस्कवर्ड द फेनोमेनन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो 4 ऑप्शन है, ए में आपको नॉल है, उसके बाद लियो हॉकेट, उसके बाद महेश्वरी एंड आपको डी में नवा सचिन। तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन है नवा सचिन जो भी है। ओके, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि नावा सचिन इज डिस्कवर्ड फेनोमेनन, या तो ऐसा बोल सकते हो नावा सचिन और डिस्कवर्ड द फेनोमेनन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ तक यहाँ पर बेसिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए क्वेश्चंस। टोटल 17 क्वेश्चंस हमने बेसिक आपको प्रोवाइड किए। एंड अगर आपको ये पूरा का पूरा इस चैप्टर का ओनली इस चैप्टर का बोल रहा हूँ, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, इसका पूरे के पूरे जो भी आईएमपी क्वेश्चंस हमने बनाए, टोटल इसके पेजेस की कंसिडर करें तो अभी हम 3rd या 4th पेज पर हैं। एंड टोटल पेजेस हमने इसके बनाए हैं 43 पेजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए विद आंसर्स बनाए। अगर आप इसे परचेस करना चाहो तो ओनली एट ₹11 में, यानी कि 11 रुपये में आप इसे परचेस कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 11 रुपये। ओके, 11 रुपये में इस चैप्टर के आपको आईएमपी क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे, सिर्फ 11 रुपये में इस चैप्टर के। एंड अगर आपको पूरा
एक बायो का खरीदना है, पूरे बायो के 16 चैप्टर्स, उसके आईएम पे क्वेश्चंस, कई के आंसर्स नहीं है, कुछ प्रैक्टिस के लिए भी प्रोवाइड करें ना, यानी कि आप भी कुछ तो डिस्कवर करो, कुछ तो सर्च करो, कुछ तो फाइंड करो, है कि नहीं, उसके लिए। तो टोटल अगर आपको परचेस करना है तो 149 रुपीज़ में आपको मिलता है, यानी कि अगर आपको ये पूरा का पूरा बायो का सिर्फ परचेस करना है। एंड अगर आपको पैकेज ही परचेस करना है, यानी कि पीसीबी या तो पीसीएमबी का परचेस करना है, दोनों में से कोई भी एक पैकेजेस, तो आपको ये पूरा 499 रुपीज़ में पड़ता है, यानी कि आपको पीसीएमबी के सभी चैप्टर्स, पीसीबी के सभी चैप्टर्स आपको उसमें मिल जाते हैं आईएमपी क्वेश्चंस के साथ। ओके, आगे बढ़ते गए आगे। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही 18 नंबर का, सॉरी 17 नहीं है, टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 20 क्वेश्चन इसमें हमने यूज़ किए, जस्ट मैं भूल गया था। तो यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर, मिसमैच पेयर को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर देखो हमें पेयर्स दी गई है, जैसे कि ए में सेलुलर एंडोस्पर्म बाल्सम दिया गया है, उसके बाद बी में हमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फिट दिया गया है, सी में आपको हेलोबियल एंडोस्पर्म एस्पोडिलस दिया गया है, एंड डी में हमें मोसाइक एंडोस्पर्म कोकोनट दिया गया है। तो ये जो है ना 4th नंबर वाला ये करेक्ट है, यानी कि ये मिसमैच पेयर है, मोसाइक एंडोस्पर्म कोकोनट। ओके, याद रखना। उसके बाद गाइस 19 नंबर वाला देख रहे हैं, टू मेजर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स आर। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म में 2 मेजर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से हैं, तो यहाँ पर मेरे को पता है। तो यहाँ पर डी नंबर वाला करेक्ट ऑप्शन है, 6 सेल रिप्रोडक्शन एंड 6 सेल रिप्रोडक्शन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर वाला, द पार्ट ऑफ द स्टीम कंटेनिंग मोर देन वन बर्ड विच इज ज्वाइन ऑन टू अ रूटेड प्लांट इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, बी में आपको स्टॉक है, डी में आपको डॉर्मेंसी है, सी में आपको पॉलीएम्ब्रायोनी है, एंड ए में आपको स्कियन है। तो स्कियन है। ओके, तो स्कियन याद रखना भाई, स्कियन को याद रखना। तो पार्ट ऑफ द स्टीम कंटेनिंग मोर देन वन बर्ड विच इज जॉइन ऑन टू अ रूटेड प्लांट इज कॉल्ड स्कियन, याद रखना। ये डेफिनेशन भी आती है, व्हाट इज मीन बाय स्कियन, डिफाइन स्कियन, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है, और स्कॉट भी है ना, उसके ऊपर भी पूछा जाता है। तो याद रखना, ये सभी आपको वैसे में पूछा जाता है एंड मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जाता है। तो फिर से एक बार बता दूँ कि अगर आपको ये सिर्फ पूरा का पूरा, यानी कि आपका जो भी यहाँ पर मैंने दे लिखा है नीचे, आप देख सकते हो हमारी टीम ने लिख के रखा है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ प्लस बायो, या तो आपका पीसीबी होगा या तो पीसीएम होगा। तो आपको इन तीनों में से तीनों के पैक, जो भी जितने भी चैप्टर है, हर एक सब्जेक्ट के 16 चैप्टर्स एंड उसके सभी के सभी आईएमपी क्वेश्चंस बोल रहा हूँ। कईयों में आंसर नहीं है, तो आप बोलोगे सर तो आपने आंसर बोला था, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आंसर नहीं है, कईयों में आंसर नहीं है, कईयों के आंसर हमने नहीं लिखा, बट हम एक्सटर्नली आपको आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप उसे परचेस करते हो। तो सिर्फ एक सब्जेक्ट आप परचेस करते हो गाइस, ओके, याद रखना, सिर्फ एक सब्जेक्ट का परचेस करते हो, एक सब्जेक्ट यानी कि सपोज फिजिक्स है, फिजिक्स के 16 चैप्टर्स उसमें आएंगे अगर आप एक सब्जेक्ट का परचेस करते हो तो एक सब्जेक्ट आपको पड़ेगा पूरा पीडीएफ अगर हम प्रोवाइड करें 16 चैप्टर्स का, तो 149 रुपीज़ में पड़ता है आपको, 149। ओके, याद रखना 149 में पड़ता है। एंड अगर आप सभी के सभी यानी कि पूरा पैकेज परचेस करते हो पीसीबी या तो पीसीएम का, तो 499 में पड़ता है आपको, यानी कि 499 में आपको सभी के सभी 16 चैप्टर्स जो हर एक सब्जेक्ट की प्रोवाइड करवाई जाएगी विद पीडीएफ एंड आईएमपी क्वेश्चंस। याद रखना, अगर परचेस करना चाहो तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिख रहा है, उसके ऊपर मैसेज कर सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में कई सारे हमसे कॉन्टैक्ट करने की सर्विसेज दी गई है, वहाँ पे जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हो, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आता है इस वीएसए का वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, 1 मार्क की, यहाँ पर टोटल 8 मार्क के क्वेश्चन है। ओके, यानी कि इस सेक्शन में आपको 8 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहता है। एंड याद रहे, ये जो है ना आपको यूनिट में भी पूछा जाता है, यूनिट टेस्ट में भी पूछा जाता है, फर्स्ट टर्म में, प्रीलिमिनरी में एंड बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट वाला, इंग्लिश द ऑल ईयर्स ऑफ मैच्योर एंथर, यानी कि मैच्योर एंथर की जो भी ऑल ईयर्स है उनको इंग्लिस्ट करना है, उनको लिखना है। तो सबसे पहले आंसर में आता है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड न्यूट्रेटिव टैपेटम आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर वाला है व्हाट आर 2 मेजर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर जैसे कि पहले देखा मैंने बीएससी में भी आपको बताया, तो टू मेजर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म आर 6 सेल रिप्रोडक्शन एंड 6 सेल रिप्रोडक्शन। उसके बाद थर्ड नंबर वाला व्हाट इज इग एपरेटस। ओके, व्हाट इज इग एपरेटस डिफाइन करना है। द इग एपरेटस इज अ 3 सेल स्ट्रक्चर लाइंग एट द माइक्रोपिलर एंड ऑफ द एम्ब्रायो सैक। उसके बाद फोर्थ नंबर वाला है गाइस, व्हाई आर सम सीड्स ऑफ साइट्रस रिफर्ड टू एज पॉलीइम्ब्रायोनिक। तो यहाँ पर इसका भी करेक्ट ऑप्शन है व्हेन द सीड्स ऑफ साइट्रस जर्मिनेट वी नोटिस डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल सीडलिंग, दिस इज ड्यू टू एडवेंटिव इम्ब्रायो फॉर्म्ड इन द सीड्स इन एडिशन जाइगोटिक इम्ब्रायो। देखो गाइस, आपको अगर यहाँ पर स्क्रीन में आपके आंखें ऐसी बंद हो रही होगी, यानी कि समझ लो आपके आंखों को नंबर लग सकता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, बट अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अच्छे खासा, ज़्यादा कुछ इसकी प्राइस नहीं देखी इस चैप्टर की, यानी कि सिर्फ एक चैप्टर का लेना है। तो यानी कि इस चैप्टर की अगर आपको एमपी क्वेश्चंस विद आंसर चाहिए तो ओनली ₹8.11 में आप परचेस करो ना। आप लैपटॉप, आपके घर में पीसी होगा या तो आपके घर में जो भी 4K स्क्रीन वाला जो भी टीवी वगैरह होगा उसके ऊपर आप देख सकते हो। तो या क्या होगा कि बड़े लेटर में दिखेगा, बड़े साइज में दिखेगा, लैपटॉप में बड़े साइज में दिखेगा, या तो आप आपके फोन में डायरेक्टली पीडीएफ देख सकते हो। वीडियो में आपको पता है कि क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आ जाती है, आप क्वालिटी लो ज़्यादा करते हो, लेकिन नेट का भी प्रॉब्लम होता है कि नहीं। तो आप इस तरीके से, एंड अगर कई सारे अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को हाई क्वालिटी पे रखो, जितनी भी वीडियो की हाई क्वालिटी है, जैसे कि 1080 पिक्सल है कि नहीं, 1080 पिक्सल, कि 1080 पिक्सल पे आप क्लिक कर
सकते हो, यानी कि हाई क्वालिटी में दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर वाला है गाइज बीएससी का क्वेश्चन जो कि है विच आर लेयर ऑफ स्पोरोडम एंड मेंशन देयर कंपोजिशन। ओके, आंसर देखते हैं, आउटर लेयर एक्साइन इज कंपोज्ड ऑफ पोरोपोलेनिन एंड इनर लेयर इंटाइन कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आगे वाला क्वेश्चन जो कि व्हाट इज हाई फीवर, इसको डिफाइन करना है। ओके, द कंडीशन इन विच एलर्जीज आर ऑब्जर्व इन पीपल हु आर सेंसिटिव टू पॉलन ग्रेन्स ऑफ एमोफिलियस प्लांट्स। ओके, याद रखना। तो यहाँ पर वंस अगेन व्हाट इज हाई फीवर के ऊपर पूछा जा सकता है 2025-2026 में बोर्ड एग्जाम में, या तो आपके यूनिट में भी पूछा जा सकता है, यूनिट टेस्ट फर्स्ट, यूनिट टेस्ट सेकंड, या तो आपकी जो भी फर्स्ट टर्म एग्जाम है, प्रीलिमिनरी एग्जाम है, इसमें भी आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज हाई फीवर। वंस अगेन डेफिनेशन रीड करता हूँ, द कंडीशन इन विच एलर्जीज आर ऑब्जर्व इन पीपल हु आर सेंसिटिव टू पॉलन ग्रेन्स ऑफ एनेमोफिलियस प्लांट्स। ओके, तो यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ पिस्टिल इन पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। Okay, as pollen grains is deposited on stigma, pistil has the ability to recognize and accept the compatible pollen of same species for further germination. Okay, 8 नंबर वाला क्वेश्चन रीड करता हूँ, व्हाट टाइप इज द एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। तो यहाँ पर इसका आंसर है कोकोनट हैज फ्री न्यूक्लियर वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म इन द सेंटर विद द मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म इन द आउटर पार्ट। ओके, उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर नोट डाली है जो कि है परचेस कॉम्बिनेशन पैकेज विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एट रुपीज 499 ओनली, यानी कि अगर आप पीसीबी का लेते हो, पीसीएम का लेते हो, तो ओनली 499 में मिलता है। इन कई सारे क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना गाइस, उतना ज़्यादा बोर्ड में आपका हाई स्कोर निकालने वाला है। एंड आप उस यूट्यूबर ही बोल सकते हो, या तो उस टीचर की वीडियो देख रहे हो जो कि 2025 में 2026 में सबसे ज़्यादा हाई स्कोर निकालने वाला टीचर रहने वाला है यूट्यूब का, कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स हम निकालने वाले, इतना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि 2024 के बोर्ड एग्जाम में सबसे बेटर रिजल्ट निकाले, सबसे बेटर आप बोल सकते हो, सबसे सुपर रिजल्ट निकालने वाला हमारा चैनल था। कि हमारे कई सारे स्टूडेंट्स के हमने 99 90 मतलब ज़्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमने 90 के पार ही निकाले, मोस्ट ऑफ द क्लास 10 के बोल रहा हूँ। अभी हम क्लास 12 के तो बहुत मिनिमम से थे हमारे पास, बट अभी हमारे पास मैक्सिमम करने की पारे आ चुके, तो हम 2025 में इसके लिए मोस्टली फोकस कर रहे हैं। ओके, 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी को ना ये बहुत यूजफुल रहने वाला है, तो परचेस कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, सिर्फ 499 में पूरा पैकेज आ रहा है। एंड अगर सिर्फ एक चैप्टर का है तो 11 रुपीज़ में आपको ये पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते, ये वाला तो पेज हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर गाइस 9 वाला क्वेश्चन जो कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एम्ब्रायोज इन एडवेंटिव पॉलीम्ब्रायनी। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है, द एम्ब्रायोज डेवलप्ड फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स ऑफ न्यूक्लियस एंड इंटीग्यूमेंट्स। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। ओके, तो यहाँ पर व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन आपका क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन की डेफिनेशन लिखनी है, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म अ ट्रिपलाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ओके, यहाँ पर व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन की डेफिनेशन होगी। एंड याद रखना गाइज, पॉडकास्ट में सुन रहे हो, यानी कि हमारा अगर आपको कोई एफएम पे सुन रहे हो, या तो आप पॉडकास्ट में स्पॉटिफाई पे भी सुन रहे हो, तो याद रखना हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको ओरली बता देता हूँ, 8208819562। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आप हमें मैसेज डाल सकते हो, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप किया जाएगा, बट आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ पैकेज चाहिए तो 499, एंड अगर आपको सिर्फ इस चैप्टर की चाहिए तो यहाँ पर इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ 11 रुपीज़ में हमने रखा है। ओके, सिर्फ पहले जो 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको सिर्फ 11 रुपये में हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, बाकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आगे वाला बढ़ते हैं, व्हाट इज एनाट्रोपस ओविल। व्हाट इज एनाट्रोपस ओविल, तो इसका आंसर देखते दो ओविल which has downwardly directed micropial is called an anatropous ovule। उसके बाद गाइस 12 नंबर वाला है, व्हाट इज डिचोगैमी। डिचोगैमी का आंसर लिखते हैं, मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम्स इज कॉल्ड डिचोगैमी। मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइप्स इज कॉल्ड डिचोगैमी। ओके, आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं। आगे का क्वेश्चन 13 नंबर वाला, व्हाट इज एंडोस्पोरियस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सैक। व्हाट इज एंडोस्पोरियस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सैक, एंड इसका आंसर है द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट occurs within the megaspore itself is called endosperous development। देखो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस इसके 2025 के 2026 के 2027 के बोर्ड एग्जाम में इसके बाहर का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। सभी क्वेश्चंस हमने बहुत सोच समझ के बनाया, पूरा पढ़ाई लिखाई करके, जैसे कि पिछले 10 साल को क्रिटिसाइज करके, पिछले 5 साल को क्रिटिसाइज करके, क्वेश्चन पेपर्स को देख के पूरी तरीके से हमने इस क्वेश्चंस को डेवलप किया है, जो कि आपको यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टर्म, सेकंड यूनिट टेस्ट, प्रीलिमिनरी एंड बोर्ड एग्जाम के लिए भी यूजफुल रहे। लेकिन ऐसे नहीं कि हमने वीडियो बना दिया और पोस्ट कर दिया तो पीडीएफ बना लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एपोमिक्सिस। तो यहाँ पे एपोमिक्सिस को आपको लिखना है, तो एपोमिक्सिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एपोमिक्सिस इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोज विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट इन मैच्योर एम्ब्रायो सैक। तो यहाँ पर इसका आंसर है 6 सेल्स, 2 साइनर्जीज, 1 एग सेल, 3 एंटीपोडल्स। ओके, उसके बाद 16 नंबर वाला है, व्हाट इज हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली की डेफिनेशन लिखनी है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन पॉलिनेशन प्रोसेस थ्रू एजेंसी ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली। ओके, तो यहाँ पर याद रखना हाइड्रोफिली की डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन पॉलिनेशन
फॉर्मेशन प्रोसेस थ्रू एजेंसी ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिली। ओके, आगे बढ़ते आगे वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। तो यहाँ पर आगे वाला क्वेश्चन नहीं है, तो आगे वाला डायरेक्टली डेफिनेशन आपको पूछी जाती है, डेफिनेशन का पार्ट रहता है। तो डेफिनेशन आपको 1 से लेकर 2 मार्क के लिए पूछी जा सकती है। तो स्किन की डेफिनेशन, जैसे कि मैंने स्किन आपको पता था, एमसीक्यू में भी आया था, एमसीक्यू में भी इसके ऊपर क्वेश्चन जस्ट पूछा गया है। आप देखो, अगर ऊपर देखिए कोई एमसीक्यू के क्वेश्चन में, तो लास्ट में एमसीक्यू का क्वेश्चन 19 या 20 नंबर का एमसीक्यू का क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा गया है। तो यहाँ पर स्किन, अभी स्किन की डेफिनेशन लिखनी है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। द part of the stem containing more than one bud which is joined onto a rooted plant is called a scion। उसके बाद गाइस आगे चल के आया है स्टॉक की डेफिनेशन पूछी गई है। स्टॉक इज अ रूटेड प्लांट ऑन विच पार्ट ऑफ द स्टेम और स्किन इज जॉइंट फॉर ग्राफ्टिंग। उसके बाद गाइस माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस जो कुछ भी बोलते हैं उसकी डेफिनेशन पूछी गई है। तो प्रोसेस इन विच इच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म द ट्रेड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स। उसके बाद है गाइस मेगास्पोरेंजेनेसिस जो भी है पूछा गया है उसकी डेफिनेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे वाली डेफिनेशन है पार्थेनोकार्पी की डेफिनेशन बहुत आसान है एंड पूछी जाती है। याद रखना भाई, तुमको यूनिट टेस्ट के लिए तो बोल रहा हूँ बार बार, यूनिट टेस्ट फर्स्ट सेकंड में पूछी जा सकती है पार्थेनोकार्पी की डेफिनेशन। तो पार्थेनोकार्पी जो भी है, तो इसकी डेफिनेशन है गाइस, द कंडीशन इन विच फ्रूट्स इज डेवलप्ड विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। यानी कि जो भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है गाइस, इसके बिना फ्रूट डेवलप होता है। ओके, या विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप होता है, तो उसे कहा जाता है भाई पार्थेनोकार्पी। आगे बढ़ते पॉलीएम्ब्रायोनी की डेफिनेशन पूछी गई है। द कंडीशन इन विच देयर इज डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इनसाइड द सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रायोनी। उसके बाद गाइस डोरमेंसी, तो डोरमेंसी की डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टिव मैकेनिज्म फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड डोरमेंसी। वंस अगेन नंबर रीड कर दो, पॉडकास्ट पे भी लोग सुनते हैं 82082088195662 ये हमारा व्हाट्सएप है, इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो मास्टर वैभव, यूट्यूब पे आप सर्च करना एंड वीडियो फॉर्मेट में आप वीडियो देख सकते हो। ओके, मास्टर वैभव सर्च करो एंड यहाँ पर चैप्टर का नाम भी डालोगे, जैसे कि चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स मोस्ट टाइम क्वेश्चंस बाय मास्टर वैभव। अगर आप ऐसा सर्च करते हो तो सबसे पहले टॉप पर हमारी वीडियो आपको देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते आगे वाला क्वेश्चन है जो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन का एंड डिस्टिंग्विश, यानी कि आपको फर्क स्पष्ट करने के लिए रहते हैं इन दोनों में, आपको जैसे कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए रहता है ना, डिफ्रेंशिएट। तो 2 से 3 मार्क के ऊपर आपको पूछा जाता है। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पर आंसर में आता है असेक्सुअल। सबसे पहले हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इनको कैसे डिफरेंशियली इनको डिस्टिंग्विश करेंगे इन दोनों में। तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स और 2 कॉम्पिटेबल गैमेट्स इज नॉट इन्वॉल्व। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स और 2 कॉम्पिटेबल गैमेट्स इज इन्वॉल्व, यानी कि इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर वाला, इट इज अ रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोगेनी। उसके बाद सेकंड वाले में क्या रहेगा, इट रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग। उसके बाद गाइस सेक्सुअल में देखते हैं ऑफस्प्रिंग इनहेरिट जेन्स ऑफ अ सिंगल पेरेंट एंड सेक्सुअल में देखते हैं ऑफस्प्रिंग हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेन्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स थ्रू दियर गैमेट्स। उसके बाद गाइस फोर्थ में देखते हैं वेरिएशन इज नॉट ऑब्जर्व इन प्रोगेनी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन आर ऑब्जर्व विच आर यूजफुल फॉर सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स सब थिंक कर रहे होंगे कि यूट्यूब पे वीडियो चालू है तो थोड़ा स्किप करके हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बट देखिएगा अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो क्वालिटी लो हो जाएगी, आप हमारे सब्सक्राइबर हो गए लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। बट जब आप ये हमारा हमसे जब ये परचेस कर रहे हो तो हमारा आपका जो नंबर है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेव रहेगा एंड जब भी आपका अच्छा रिजल्ट निकलेगा तो हम हमारा आपके अच्छी तरीके से स्टेटस वगैरह पे लगाएंगे। या तो आप हमारे स्टूडेंट्स हो, हमें भी थोड़ा सा ऐसा कैसे लगेगा, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, हम हर एक को नहीं जानते, उसमें से कई सारे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन है, उनको हम जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है नहीं। तो हमारी और आपकी अच्छी तरीके से जान पहचान हो जाएगी। आगे आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करोगे तो हमको पता चल जाएगी यस ये जो बंदा है ना हमारा सब्सक्राइबर है और इन्होंने हमसे कुछ तो परचेस किया है, तो हमारा एक तो पैकेज परचेस किया है या तो हमसे एक कुछ तो परचेस करके रखा है, तो हम आपकी हेल्प करने में हमें आसानी होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंशिएट या तो डिस्टिंग्विश देख लिया। अब आगे का क्वेश्चन है हमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है हाइपोहाइड्रोफिली एंड इपीहाइड्रोफिली में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर देखो हाइपोहाइड्रोफिली में सबसे पहले देखते हैं एंड उसके बाद इपीहाइड्रोफिली में देखते हैं। तो यहाँ पर हाइपोहाइड्रोफिली में आता है पॉलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन द सरफेस ऑफ वाटर एंड इपीहाइड्रोफिली में पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि हाइपोहाइड्रोफिली में अगर ये बिलो द वाटर है, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर है, तो ईपीहाइड्रोफिली में ये ऑन द सरफेस ऑफ वाटर है, याद रखना। उसके बाद सेकंड नंबर वाला हाइपोहाइड्रोफिली में पोलन ग्रेन्स आर हेवियर एंड दे सीक एंड वाटर। तो देखो यहाँ पर हाइपोहाइड्रोफिली में क्या है, तो पोलन ग्रेन्स आर हेवियर एंड दे सीक एंड वाटर, बट ईपीहाइड्रोफिली में तो पोलन ग्रेन्स
आर फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। उसके बाद थर्ड नंबर वाला हाइपोहाइड्रोफिली में अगर देखें पोलन आर लॉन्ग रिबन लाइक विदाउट एग्जाइन। एंड अगर ईपी हाइड्रोफिली में देखें पोलन हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू वाटर। एंड अगर दोनों का भी एग्जाम्पल देखें यानी कि दोनों का भी अगर हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल देखें तो जोस्टेरा एंड सी ग्रास है, लेकिन ईपी हाइड्रोफिली का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वेलिस्नेरिया ये इसका एग्जाम्पल है। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे वाला देखते हैं हम मैच द फॉलोइंग। देखिए अगर आपको पूरा पेपर ही लट के जाना है या तो इस एग्जाम में यानी कि चैप्टर में पेपर में से क्या आएगा तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना, क्योंकि मैं पूरा पॉइंट वाइज बताते चल रहा हूँ आपको कि इसमें से क्या आने वाला है, कौन से क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से प्रिपेयर होकर आएंगे। यानी कि अगर आप हमारी चैनल से पूरी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो ना तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की आपको एक ही जगह मिलेगी जो कि हमारा चैनल है, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन आपकी करवा के ले रहा है। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो डायरेक्टली पीडीएफ ले लो, दिक्कत ही नहीं है, आप कभी भी आधी रात को भी उठ के देख सकते हो, या तो जब भी आपका मन करता है वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सुनना है तो आप हमारा जो भी पॉडकास्ट है उसके ऊपर सुन सकते हो, यानी कि आप स्पॉटिफाई पे हमारे आवाज़ के रूप में यानी कि सिर्फ लिसनेबल फॉर्म में सुन सकते हो। ओके एंड आप कुकू एफएम पे भी मुझे सुन सकते हो। बट यहाँ पर क्या है आप वीडियो भी देख सकते हो, जिनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो बार बार वीडियो देखो, एंड जिनको भी पीडीएफ चाहिए पीडीएफ भी ले सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, स्पॉटिफाई भी सुन सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। अभी मैच द फॉलोइंग आपको 1 से 2 मार्क के लिए रखता है। अभी यहाँ पर कॉलम है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से आपको क्या करना मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए मैच द पार्ट्स ऑफ द ओवल गिवन इन कॉलम 1 विद द पार्ट ऑफ सीड गिवन इन कॉलम 2, यानी कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें क्या करना है भाई मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कॉलम 1 है तो यहाँ पर इग के सामने हमें टेस्टा, उसके बाद नुसेलस के सामने टेगमेन है, आउटर इंटीग्यूमेंट्स के सामने पेरिस्पर्म है, एंड आइनर इंटीग्यूमेंट्स के सामने एम्ब्रियो है। देखिए मैं मैच करके दिखा दूँ। सबसे पहले इग का आंसर है गाइस, पहले का है फर्स्ट का है डी के साथ जो कि है इग एम्ब्रियो। उसके बाद गाइस नुसेलस का है पेरिस्पर्म। उसके बाद गाइस थर्ड नंबर वाला है आउटर इंटीग्यूमेंट्स का है टेस्टा, एंड आइनर इंटीग्यूमेंट्स का है टेगमेन। याद रखना यही इसकी करेक्ट जोड़ी है। अगर आपको मैच दो कॉलम के लिए आता है, 2 मार्क के लिए आता है तो गारंटी के साथ इसका आपको आउट ऑफ मार्क मिलना चाहिए। 1 मार्क वाले आता है तो आपको पूरी तरीके से मार्क मिलना चाहिए। अगर आपको बोर्ड में आता है तो 1 से 2 मार्क के लिए आता है, या तो आपको यूनिट में भी आता है, यूनिट टेस्ट में भी आता है, या तो आपकी फर्स्ट टर्म में भी आता है, तो आपको ये 1 से 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ओके उसके बाद सेकंड नंबर वाला है मैच द कॉलम टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दियर एग्जाम्पल्स। अब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दियर एग्जाम्पल से इसको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। कॉलम फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया गया है, एंड कॉलम 2 में हमें उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ओके तो यहाँ पर देखिए स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन के सामने स्पाइरोगायरा दिया गया है। सेकंड आपको दिया गया है डिया फॉर्मेशन, उसके सामने हमें ईस्ट दिया गया है। एंड थर्ड वाला हमें फ्रेगमेंटेशन, उसके सामने हमें क्लामाइडोमोनास दिया गया है। एंड फोर्थ नंबर वाला हमें बडिंग दिया गया है। बडिंग के सामने हमें पेंसिलियम दिया गया है। तो देखिए स्पोर फॉर्मेशन का करेक्ट आंसर है क्लामाइडोमोनास। उसके बाद सेकंड नंबर वाला है कॉन्डिया फॉर्मेशन, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है पेंसिलियम। उसके बाद गाइस थर्ड नंबर वाला है हमारा फ्रेगमेंटेशन का करेक्ट ऑप्शन है स्पाइरोगायरा। एंड फोर्थ नंबर वाला है हमारा बडिंग का करेक्ट ऑप्शन है गाइस ईस्ट। याद रखना ये सभी इसकी करेक्ट जोड़ियां है। आप बोलोगे स्क्रीनशॉट ले लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट परचेस करना है तो हमसे कॉन्टैक्ट करो। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिख रहा है 828882088562। ओके यही हमारा नंबर है। ओके दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो कि है मैच द फॉलोइंग के लिए और एक थर्ड नंबर वाला एग्जांपल है मैच द फॉलोइंग का ही, जिसमें बोला गया मैच द गिवन कॉलम एडाप्टेशन ओके विथ गिवन द कॉलम 2 टाइप ऑफ पॉलिनेशन, एडाप्टेशन एंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन दिया गया है। ओके तो सबसे पहले कॉलम 1 देखते हैं। तो कॉलम 1 है स्टिकी स्पिनी पोलन ग्रेन्स नॉन फ्रेग्रेंट फॉलोवर्स। ओके तो यहाँ पर इसके सामने हमें एनोमोफिली दिया गया है। उसके बाद फिदरी स्टिग्मा एंड वर्सटाइल एंथर, इसके सामने हमें चिरिप्टेरोफिली दिया गया। एंड उसके बाद गई हमारा थर्ड नंबर वाला है प्रेसेंस ऑफ नेक्टर ग्लैंड्स एंड स्वीट स्मेल, इसके सामने और निथोफिली दिया गया। एंड उसके बाद हमें डल कलर्ड फ्लावर विद स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, इसके सामने एंटोमोफिली दिया गया है। याद रखना ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपको तो इसी तरीके से आएगा, या यूनिट टेस्ट में आ रहा है या तो फर्स्ट टर्म में आए, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगी। इसके बाहर के क्वेश्चन आएगी ही नहीं, क्योंकि पूरे चैप्टर को हमने इस पूरे क्वेश्चन सीरीज में हमने कवर किया है, पूरे चैप्टर को पूरे हर एक पॉइंट को कवर करके रखा है। ओके मतलब इतना ज़्यादा दिमाग हमने लगाया। तो सबसे पहले वाले का आंसर है जो भी रेड दिख रहा है, जो भी कलर मैच हो रहा है ना वो उसका आंसर है। हमने दिखाई इस तरीके से कि कलर मैच करके आपको उसका आंसर मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर वाला है वो सी नंबर वाला है, जैसे कि फर्स्ट नंबर वाला स्टिकी स्पिनी पोलन ग्रेन्स नॉन फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑर्निथोफिली। उसके बाद सेकंड नंबर वाला है गाइस फिदरी स्टिग्मा एंड वर्सटाइल एंथर, जिसका एनिमोफिली है। उसके बाद गाइस थर्ड नंबर वाला है प्रेजेंस ऑफ नेक्टर ग्लैंड्स एंड स्वीट स्मेल, इसका करेक्ट ऑप्शन एंटोमोफिली है। एंड अगर फोर्थ नंबर वाला डल कलर्ड फ्लावर्स विद स्ट्रॉन्ग
फ्रेग्रेंस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है जो कि चिरोप्टेरोफिली है। ओके, उसके बाद गाइस मैच दो कॉलम, जहाँ पर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से मैच करना है। तो सबसे पहले न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ एम्ब्रियो, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर वाला है एंडोस्पर्म। उसके बाद गाइस सेकंड नंबर वाला है रिमनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस इन सीड्स, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर वाला है स्पेरिस्पर्म। उसके बाद थर्ड नंबर वाला है न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है टैपेटम। एंड फोर्थ नंबर वाला है फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियो, तो जो है कॉटिल लडन। ओके, याद रखना यही इसके करेक्ट ऑप्शन से। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन से गाइस जो कि हमें पूछा गया है सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस और फंक्शंस पूछे जाते हैं, जो कि 2 से 3 मार्क के लिए रहते हैं। गिव सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस और ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर सिग्निफिकेंस देना होता है या तो इसका इंपॉर्टेंस या तो इसका यस वही जो भी बोलते हो आप देना पड़ता है। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ 2 कॉम्पेटिबल गैमेट्स एंड दस इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ genetically dissimilar offspring. Variations are set in which are important from point of view of survival and evolution of species. उसके बाद pollen viability दिया गया है, the functional viability of pollen grains to form male gametophyte. It can germinate in favorable environmental conditions of suitable temperature and humidity. उसके बाद गाइस थर्ड नंबर वाला है synergid filiform apparatus, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ द प्रेजेंट इन egg apparatus of embryo sac female gametophyte which directs the pollen tube towards the egg cell due to chemical secreted. उसके बाद फोर्थ नंबर वाला है हेट्रोस्टाइल एंड हेट्रोएंथी, जो कि हेट्रोमॉर्फी, ओके कुछ भी बोलो, हेट्रोस्टाइली बोलो या तो हेट्रोएंथी बोलो या तो हेट्रोमॉर्फी बोलो, कुछ भी बोलो। हेट्रोमॉर्फी मेरे को लग रहा है हेट्रोमॉर्फी जो भी है ये इसका करेक्ट लग रहा है, क्योंकि आसान है प्रोनाउंसिएशन में। थोड़ा सा इनके जो वर्ड है ना वो प्रोनाउंसिएशन में मतलब मेरे को तो बहुत हार्ड लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बताओ। ओके, तो यहाँ पर है वेन, इसका आंसर है वेन इन सम फ्लावर स्टिग्मा एंड एंथस आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल्स देन इट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन बाय प्रिवेंटिंग पोलन टू रीच स्टिग्मा। ओके, आगे वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। 5वां क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन, इसका सिग्निफिकेंस देना है। डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पिछले 3 साल से देखोगे तो डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो चांसेस है कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आपके जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, सॉरी कॉलेज के टीचर्स होते हैं सब्जेक्ट के, वो क्या करते रहते हैं कि आपको यूनिट टेस्ट में, यानी कि उस पॉइंट को मजबूत करने के लिए आपको यूनिट टेस्ट पे क्वेश्चन डालते हैं, फर्स्ट टर्म पे क्वेश्चन डालते हैं, सेकंड टर्म पे क्वेश्चन डालते हैं, सेकंड टर्म बोलने से अच्छा सेकंड यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन डालते हैं, एंड प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन डालते हैं। तो याद रखना डबल फर्टिलाइजेशन को पूरी तरीके से रट के जाना, याद करके जाना, इसके ऊपर पढ़ाई करके ही जाना। ओके, तो यहाँ पर देखो डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर हमें आंसर दिया गया है इट इंश्योर्स सीड्स फॉर्मेशन विथ फूड स्ट्रॉन्ग स्टोरेज for embryo develop from fertilized egg. Triploid pen forms endosperm which is nutritive tissue of embryo. उसके बाद थर्ड नंबर वाला है डिप्लॉइड zygote develops into embryo which further form a new plant. उसके बाद फोर्थ नंबर वाला मतलब पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट वाइज लिखोगे तो मार्क मिलेंगे, अच्छे मार्क मिलेंगे, यानी कि अगर 2 मार्क के लिए तो 4 पॉइंट लिखना, बट पॉइंट वाइज लिखना। रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉइड कंडीशन बाय साइनगैमी। ओके, उसके बाद एंडोस्पर्म, इसका आंसर है इट इज़ न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ एम्ब्रियो डेवलप इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस विच ऑल्सो ट्रिगर्स एंड ग्रोथ्स ऑफ एम्ब्रियो इन प्रॉपर मैनर। उसके बाद 7 नंबर वाला है एपोमिक्सिस, तो एपोमिक्सिस का करेक्ट ऑप्शन है वेन एम्ब्रियो यस, याद रखना एपोमिक्सिस का करेक्ट मतलब करेक्ट देखते भी चलो क्या है कि मेरे आँख लग रही है, बट यहाँ पर देखो वेन एम्ब्रियो एस are formed through a sexual reproduction without gamete formation. Genetically identical plants can be produced rapidly and effectively by a apomixis. उसके बाद गई पार्थेनोकार्पी के ऊपर आपको डेफिनेशन लिखनी है, तो इसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस देना है। तो यहाँ पर देखना है आंसर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। ओके, याद रखना पार्थेनोकार्पी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस फंक्शंस लिखना है। तो देखो इस तरीके से लिखना डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। आगे का क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है हमें नेम ऑफ द फॉलोइंग। ओके, नेम ऑफ द फॉलोइंग 1 से 2 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है। अगर आपने अब तक अभी वीडियो को इतना देख ही लिया है, तो आधे घंटे तक वीडियो को देख लिया एंड चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का आपको रेड कलर में बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करो। साइड में आपको बेल आइकन को ऊपर क्लिक करना है, बेल आइकन दिख रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करना है एंड ऑल के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि जब भी मैं वीडियो डालूँ, जब भी हमारी वीडियो आए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके घर तक आए, आपके दरवाजे तक आए, आपके मोबाइल तक आए। ओके, यानी कि देखो हम सिर्फ ये नहीं डाल रहे हैं, यहाँ भी क्वेश्चन की सीरीज तो हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जब तक आपका बोर्ड का पेपर नहीं होता तब तक हम आपको सपोर्ट करेंगे, यानी कि हर एक मंडे को या तो हर एक संडे को, हर एक मतलब कभी भी वीडियो आ सकती है हमारी। आपके क्लास के लिए 12th क्लास को अच्छा रिजल्ट लगना है तो कॉन्टेंट भी उतना ही देना पड़ेगा।
है कि नहीं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालेंगे, साथ ही साथ हम यूनिट टेस्ट के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर डालेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर डालेंगे, यूनिट टेस्ट सेकंड के लिए डालेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए प्रैक्टिस पेपर्स डालेंगे, आईएमपी क्वेश्चन पेपर्स डालेंगे, एंड बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे। बोर्ड एग्जाम के 1 डे पहले हम क्वेश्चन की सीरीज आपको ला कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको नेम ऑफ द फॉलोइंग 1 से 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। पहला वाला रीड करता हूँ, कंडीशन इन विच कंडीशन इन फ्लावर व्हेन एंड्रोसियम मैच्योर्स बिफोर दैट ऑफ गाइनोसियम। तो यहाँ पर इसका आंसर है प्रोटेंट्राई। ओके, प्रोटेंट्री या प्रोटेंट्राई का जो कुछ भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर वाला है, नेम अ पार्ट ऑफ गाइनोसियम दैट डिटरमाइंस द compatibility ऑफ pollen grains। तो यहाँ पर इसका आंसर है गाइस स्टिग्मा। उसके बाद गाइस थर्ड नंबर वाला है, द लेयर विच सप्लाइज नोरिशमेंट टू द डेवलपिंग pollen grains। तो यहाँ पर इसका आंसर है टैपेटम। उसके बाद गाइस फोर्थ नंबर वाला है, कंपोनेंट्स नेसेसरी टू इंड्यूस जर्मिनेशन ऑफ pollen इन सिंथेटिक मीडियम। इसका करेक्ट आंसर है गाइस जो कि है सुक्रोज एंड बोरिक एसिड। उसके बाद गाइस फिफ्थ नंबर वाला है, द पार्ट ऑफ पिस्टिल विच डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड सीड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल इनटू सीड। ओके, उसके बाद गाइस सिक्स नंबर वाला है, लेयर्स ऑफ सीड कोट। तो इसका आंसर है टेस्टा एंड टेगमेन, टेस्टा एंड टेगमेन। ओके, लेयर ऑफ सीड कोट, जो कि इसका आंसर आता है टेस्टा एंड टेगमेन। ओके, आगे बढ़ते गए, इस आगे का क्वेश्चन है हमें जो कि है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको 2 से 3 मार्क ले रहे थे। तो यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है, स्केच एंड लेबल द डायग्राम ऑफ ओविल मोस्ट कॉमनली सीन इन। यानी कि ओविल की डायग्राम मोस्ट कॉमनली सीन इन, जैसे कि आप देखोगे आपका पेज नंबर सेकंड या थर्ड पेज चैप्टर के, अगर आप रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर प्लांट्स का चैप्टर को फर्स्ट एंड सेकंड पेज में आपको ये डायग्राम देखने को मिलेगी। एंड इसको रट के रखना, डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आता है मेरी जान, अगर क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है, पूरी तरीके से आपको रट के जाना है डायग्राम को पूरा। मतलब हमारे दिमाग में ना कैमरा होता है, अगर हमारे आंखों में कैमरा होता है एंड हमारे दिमाग में उसको सेव करने का स्टोरेज होता है। तो आप एक बार किसी चीज़ को देखो ना, भूलना नहीं। जैसे कि आप देखोगे, अगर हम कई बार एक चेहरा देखते तो हमारे दिमाग में वही टिका रहता है, लड़की की नहीं बात कर रहा, हाँ। तो अगर किसी चेहरे को हम देखें तो हमारे दिमाग में वो सेट रहता है, यानी कि हमारे वो दिमाग में फोटो, जैसे कि फोटो निकाल के रखना है। ओके, तो डायग्राम को पूरी तरीके से रट के रखना है। ओके, डायग्राम देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, स्केच एंड लेबल टीएस ऑफ एंथर। यानी कि टीएस ऑफ एंथर की डायग्राम निकालना है, उसे लेबल करना है, उसको नाम देना है। ओके, आगे बढ़ते गए, यहाँ पर टीएस ऑफ एंथर हो गया। देखो डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर प्रेजेंट करवाई है, बट पीडीएफ अगर लेते हो तो ये एचडी में देखने को मिलेगा, और अगर वीडियो एचडी में दिख रहे हो तो भी आपको एचडी में देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट याद रखना, अगर आप हमारा पीडीएफ परचेस करो ओनली इस चैप्टर का, तो ₹8 ओनली ₹8 सिर्फ ₹11 में ये रिप्रोडक्शन एंड लोअर एंड हायर प्लांट्स, इसकी जो भी 4 से 5 मार्क का वेटेज है, विद ऑप्शन 7 मार्क का वेटेज आई थिंक, बट जितना भी वेटेज है 5 मार्क का पूरा आप कंफर्म कर सकते हो। याद रखना, पूरा आप कंफर्म कर सकते हो, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको परचेस करना पड़ेगा। देन आप दिन रात मेहनत करोगे। अगर ₹11 जा रहे तो आपको लगेगा यार यस, हम दिन रात मेहनत करेंगे, उसका पढ़ाई करेंगे एंड यस दिमाग में सेट कर लेंगे। आगे बढ़ते, याद रखना डायग्राम कौन सी थी, ओविल की, यानी कि ओविल की डायग्राम थी, एंड उसके बाद एंथर की, टीएस ऑफ एंथर की डायग्राम निकालनी थी। आगे बढ़ते गए, इस आगे वाला क्वेश्चन डायग्राम बेसली क्वेश्चन है, बट थर्ड वाला जो कि है लेबल द पार्ट ऑफ सीड, यानी कि ये डायग्राम दी गई है, ये जो सीड की डायग्राम है ना, उसको लेबल करना है, यानी कि उसको नाम देना है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। जब आप नाम दोगे, मतलब साथ है ना 3 से 4 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा, नाम दे देना। उसके बाद गाइज लेबल द पार्ट ऑफ फ्लावर इन द गिवन डायग्राम, यानी कि इन दोनों में क्या है गाइज, आपको सिर्फ नाम देना है। बट यहाँ पर मैंने खाली इसलिए छोड़ा कि आप भी थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करो, थोड़ा सा आप भी पढ़ाई लिखाई करो, आप भी थोड़ा सा ढूंढो, यानी कि आपको आंसर मिलेगा। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको खाली रखा है। बट याद रखना, आपको इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करके लिखना है, एंड कमेंट सेक्शन में बताना है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया या नहीं। साथ ही साथ अगर वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो प्यारे से एक कमेंट भी कर देना। आगे बढ़ते, आगे वाला है गाइज, हमें 4 टेबल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, 4 टेबल बेस्ड क्वेश्चन को हमें देखना है। तो देखते गाइज क्या है, तो यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। अभी चार्ट को कंप्लीट करना है, चार्ट को मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा के दिया आप सभी के लिए, डरने की कोई बात नहीं है। ऑल ऑफ मैच्योर एंथर, तो यहाँ पर क्या था, ये जो भी ब्लैंक है ना, यानी कि रेड हाईलाइट करके जिसको भी है ना, यानी कि व्हाइट को रेड स्ट्रोक दिया है ना, याद रखना। यानी कि ये जो है ना, ये सभी आपको फिल करने के लिए थे, बट बाकी के फिल नहीं थे, बट ये जो 6 थे वो फिल करने के लिए थे, जैसे कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैपेटम, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन। ये सब चीज़ों को हमें क्या करना था, फिलअप करना था, जो कि मैंने ऑलरेडी फिलअप करके दिए हैं। तो यहाँ पर देखते हो, ऑल ऑफ मैच्योर एंथर क्या है, एपिडर्मिस आउटर लेयर, इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। उसके बाद एंडोथीसियम लेयर विद फाइब्रस थिकनिंग, उसके बाद है मिडल लेयर ऑफ द दिस ऑल्ड सेल्स। ओके, उसके बाद टैपेटम इन आइनर मोस्ट लेयर, उसके बाद फंक्शन इसका न्यूट्रिशन। ओके, फंक्शन क्या है भाई, न्यूट्रिशन। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन है, उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल रिलेटेड टू आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, यानी कि हमें क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है। अभी देखो, ये जो रेड दिख रहा है ना, ये रेड कंप्लीट नहीं था, ये बाकी की जो भी रेड दिख रहे हैं इनको हमने कंप्लीट करवा के दिया आपको। यानी कि यहाँ पर ये जो जगह थी, ये ब्लैंक की जगह थी, इन ब्लैंक्स को हमें कंप्लीट करना था। तो यहाँ पर देखो, पहले हमने यूनिसेक्सुअलिटी रखा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मोनोसियस और डियोसियस प्लांट्स,
एंड एग्जाम्पल्स इसका पपाया फ्रूट। ओके, उसके बाद हेरकोगैमी, ये फिल इन द ब्लैंक्स था, यानी कि इसको ब्लैंक रखा गया था, फिल करना था, तो हमने फिल कर दिया हेरकोगैमी। मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरल फिजिकल बेरीज, तो यहाँ पर एक कैलोट्रोपिस। उसके बाद एक टाइप दिया गया है जो कि है प्रीपोटेंसी, एंड इसका डिस्क्रिप्शन है तो पॉलन ऑफ अदर फ्लावर जर्मिनेट रैपिडली रादर देन फ्रॉम सेम, और इसका एग्जाम्पल है एप्पल। उसके बाद टाइप है गाइस हेट्रोमॉर्फी, एंड इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लावर्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टिग्मा एंड एंथस, एंड इसका एग्जाम्पल है प्रिमुला। उसके बाद गाइस 5th नंबर वाला टाइप पे जो कि है प्रोटेंड्राई, एंड इसका डिस्क्रिप्शन है एंड्रोशियम मैच्योर्स अर्लियर देन गाइनोशियम, इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर डिस्क फ्लोरेट्स। ओके, फ्लोरेट्स। ओके, इतना समझ में आ गया। उसके बाद आगे वाला है गाइस जो कि है गिव रीजंस के ऊपर आपको 1 से 2 मार्क्स के लिए या तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला वाला है डिजोगैमी फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसका रीजन लिखना है, रीजन भी आपको 2 से 3 मार्क के लिए तो पूछा ही जाता है, अगर 4 लिखने तो 2 मार्क के लिए, या तो 3 मार्क के लिए तो 6 लिख देना। ओके, अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखो डिजोगैमी फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसका आंसर है मैच्योरेशन ऑफ एंथर स्टीमन एंड स्टिग्मा कार्पेल एट डिफरेंट टाइम्स, इट्स कॉल्ड डिजोगैमी। उसके बाद सेकंड नंबर वाला है डिजोगैमी इज ऑफ 2 टाइप्स विज प्रोटेंट्री एंड प्रोटोगैनी। उसके बाद गाइज आपका 3rd नंबर वाला मैच्योरिटी ऑफ एंथर बिफोर दैट ऑफ गाइनोशियम इज प्रोटेंट्राई, एंड मैच्योरिटी ऑफ कार्पेल बिफोर मैच्योरिटी ऑफ पोलन ग्रेन इज प्रोटोगैनी। उसके बाद गाइज 4th नंबर वाला जो कि हम लिखते हैं, यानी कि देखो पॉइंट वाइज लिखोगे तो अच्छा मार्क मिलेगा। एज दिस फॉर्म्स बैरियर फॉर सेल्फ पॉलिनेशन डिजोगैमी फ्लावर्स क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद गई सेकंड नंबर वाला है पॉलिनेशन इज प्रीक्विसाइट फॉर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, तो इसका पहला वाले पॉइंट में लिखना फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। उसके बाद सेकंड नंबर वाले पॉइंट में लिखना पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स विच कैरी नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। उसके बाद थर्ड वाले पॉइंट में लिखना पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर वियर दे जर्मिनेट। उसके बाद फोर्थ वाले में लिखना बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, दे आर प्रोड्यूस्ड एट 2 डिफरेंट साइट्स। उसके बाद फिफ्थ वाले में लिखना देयरफॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर एक्ट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो इस तरीके से गाइज इन दोनों के, जैसे कि पहला वाला था डिचोगैमी फ्लेवर्स नहीं, डिचोगैमी फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन, इसका हमने रीजंस दे दिया। एंड के सेकंड वाला पॉलिनेशन इज प्रीक्विसाइट्स फॉर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, इसका भी हमने रीजन दे दिया। उसके बाद आगे वाला है हमें गिव रीजंस का इक्वेशन, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर विदाउट सीड्स, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर विदाउट सीड्स। तो इसके पहले वाले पॉइंट में लिखना आंसर, पहले आंसर लिखना, पहला वाला पॉइंट लिखना इन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सेकंड वाले पॉइंट में लिखना व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ओविल्स इन द ओवरी आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड्स। उसके बाद थर्ड नंबर वाला पॉइंट में लिखना द पार्थेनोकार्पी फॉर फ्रूट डेवलप्ड केमिकल स्टिमुल्स फ्रॉम placental tissue for transport for stimulus ovary into fruit but it is seedless। यहाँ पर शायद से ना, यहाँ पर जो तीसरा है ना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ तो छूट गया है, तो शायद से अगले वाले में इन्होंने कवर करवा के दिया होगा, मुझे याद है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने स्पेस छोड़ा, यानी कि यहाँ पर इनसे रह गया है, तो अगले वाले आशा करता हूँ कि मैं इन्होंने अगले वाले में हमें कंप्लीट करवा के दिया होगा। उसके बाद फोर्थ नंबर वाला है न्यूक्लियर या तो नुसिलर पॉलीएम्ब्रायोनी इज सिग्निफिकेंट इन हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर देखते हैं हॉर्टिकल्चर या तो हॉर्टिकल्चर जो भी है, तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर फर्स्ट वाले पॉइंट में पॉलीएम्ब्रायोनी इज अ फेनोमेनन वियर वी गेट मेनी एम्ब्रायोस इन द सीड्स। उसके बाद सेकंड नंबर वाला है पॉलीएम्ब्रायोनी इंक्रीजेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल फॉर ऑफ प्लांट्स एज देयर आर मल्टीपल सीडलिंग फॉर्म्ड। उसके बाद थर्ड नंबर वाला है न्यूक्लियर एम्ब्रायोस आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिप्लॉयड पेरेंटल टिश्यू। उसके बाद फोर्थ नंबर वाला है द जेनेटिकल यूनिफॉर्म टाइप ऑफ सीडलिंग्स आर ऑब्टेन्ड विच आर सिमिलर टू पेरेंट्स। ओके, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है कि शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है, ओके, जो कि 2 से 3 मार्क के लिए आपको शॉर्ट नोट्स पूछी जाती है। ओके, तो चलिए उसे शुरू करते हैं। तो ग्राफ्टिंग का क्वेश्चन है, हमें पूछा गया है नोट्स लिखनी है, शॉर्ट नोट लिखनी है ग्राफ्टिंग के ऊपर। तो चलिए ग्राफ्टिंग के ऊपर नोट लिखते हैं, शॉर्ट नोट लिखते हैं। तो देखिए आंसर में लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट जहाँ पर आएगा इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेकंड पॉइंट में लिखना इन दिस मेथड 2 डिफरेंट प्लांट्स आर जॉइंट टुगेदर। थर्ड नंबर में लिखना द पार्ट ऑफ अ स्टीम कंटेनिंग मोर देन 1 बर्ड इट्स स्किन विच इज जॉइन ऑन टू अ रूटेड प्लांट स्टॉक। एंड फोर्थ वाले पॉइंट में लिखना दे ग्रो एज 1 प्लांट इजी एप्पल पियर मैंगो। उसके बाद गई फिफ्थ नंबर वाला व्हेन अ सिंगल बर्ड इज ग्राफ्टेड ऑन अ स्टॉक प्लांट इज नोन एज फॉर द बर्ड ग्राफ्टिंग और बर्डिंग इजी रोज। तो देखना इस चीज़ को याद रखो, ग्राफ्टिंग यानी कि क्या है, सिंपल से
हम ग्राफ्टिंग किस तरीके से करते हैं, जिसे हम कलम बोलते हैं, अगर मराठी में बोला जाए तो याला कलम म्हणतात. मतलब इसको ना कलम कहा जाता है कि एक जो प्लांट है उसको ऐसा नीचे से कट करने का, उसके ऊपर नया प्लांट रखने का, उसको ऐसा बांध देने का, उसके ऊपर थोड़ा सा उसको लगाने का, एंड वो अलग एक प्लांट बने के वैसा मतलब जगेगा, यानी कि अपनी ज़िंदगी वो जिएगा, है कि नहीं. इस तरीके से तो ग्राफ्टिंग ये प्रोसेस है. उसके बाद एक इस पार्थोनिकार भी, अगर कलम समझे जाए ना, कलम में आंबे वगैरह, तो ये बहुत आसान से स्टूडेंट को समझ में आ जाता है. उसके बाद पार्थोनिकार्पी के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि आंसर में आता है. इट इज़ अ कंडीशन इन विच फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन. उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखना है इट इज़ द नेचुरल प्रोसेस ऑब्जर्व्ड ऑन पाइनएप्पल एंड बनाना. उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखना अ केमिकल स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सिन IAA is given by placental tissues or unfertilized ovary. उसके बाद गई फोर्थ नंबर वाले पॉइंट में लिखना है ड्यू टू द स्टिमुलस इन इनलार्जमेंट ऑफ ओवरी टेक्स प्लेस टू फॉर्म अ फ्रूट. उसके बाद फिफ्थ वाले पॉइंट में लिखना पार्थोनोकार्पिक फ्रूट्स आर विदाउट सीड्स. हो गया पार्थोनोकार्पी के ऊपर. उसके बाद गई से एमिनोफिली के ऊपर लिखना है. एमिनोफिली के ऊपर लिखेंगे तो सबसे पहले इसकी शॉर्ट नोट्स में पॉइंट फर्स्ट डालना, आंसर डालना. पॉइंट फर्स्ट आएगा इसमें द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स थ्रू वाइंड इज कॉल्ड एमिनोफिली. यानी कि पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर ऑफ pollen grains थ्रू द वाइंड, यानी कि ट्रांसफर ऑफ pollen grains थ्रू द वाइंड इज कॉल्ड एनिमोफिली. उसके बाद सेकंड नंबर वाला लिखना जो कि है प्लांट दैट आर पॉलिनेटेड बाय वाइंड आर कॉल्ड एमिनोफिलियस प्लांट्स. उसके बाद थर्ड वाले पॉइंट में डालना एमिनोफिलियस प्लांट्स बियर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पियस फ्लावर्स विदाउट एनी ब्राइट कलर्स फ्रेगरेंस एंड नेक्टर. उसके बाद फोर्थ नंबर वाले पॉइंट में लिखना फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स. फिफ्थ वाले पॉइंट में लिखना स्टैगमन्स आर लॉन्ग विथ वर्सटाइल एंथर्स. उसके बाद सिक्स नंबर वाला डालना स्टिग्मा इज अ फेदरी एक्सपोज टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स कमिंग अलॉन्ग विद द वाइंड. ओके. उसके बाद जी में लिखना ग्रासेस, यानी कि एग्जाम्पल्स में ग्रासेस है, मेज है, ज्वार है एंड प्लाज्मा है. ओके. पल्स पल्स में है. ओके. उसके बाद हमारा अगले वाला नोट लिखने के लिए जो कि एंटोमोफिली. ओके. एंटोमोफिली के ऊपर हमें नोट्स लिखनी है, तो इसमें फर्स्ट वाले पॉइंट में लिखना पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोफिली. ओके. आगे वाला है आगे वाला पॉइंट है जो कि द इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर कॉल्ड एंटोमोफिल लॉन्ग फ्लावर्स. ओके. उसके बाद गई आगे थर्ड नंबर वाला एंटोमोफिलियस फ्लावर्स शो द फॉलोइंग एडेप्टेशंस. तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला है, यानी कि थर्ड नंबर वाले में फर्स्ट वाला पॉइंट है, यानी कि जो भी एडेप्टेशंस दिखाते हैं, तो दो टाइप ऑफ एडेप्टेशंस ही दिखाते हैं. तो पहला वाला टाइप है जो कि फ्लावर्स आर लार्ज एंड अट्रैक्टिव, एंड सेकंड नंबर वाला है फ्लावर आर ब्राइटली कलर्ड विद प्लीजेंट स्मेल. ओके. एंड थर्ड नंबर वाला अगर इसमें मतलब फर्स्ट नंबर वाला का पॉइंट था ना ये, थर्ड नंबर वाले में फ्लावर्स प्रोड्यूस नेक्टर विच इज फूड फॉर द इंसेक्ट्स. एंड फोर्थ नंबर वाला है पोलन ग्रेन्स आर स्पिनी एंड स्टिकी फॉर इजी एड्रेंस टू रफ एंड स्टिकी स्टिग्मा. उसके बाद फोर्थ नंबर वाला है एंटोमोफिली इज सीन इन प्लांट्स लाइक रोज, जास्मिन, चेस्ट्रम, साल्विया एक्सेट्रा. ओके. एंटोमोफिली के ऊपर भी खत्म हो गया. अब अगला वाला जो है शॉर्ट नोट का पॉइंट वो है एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखनी है, तो इसका आंसर में फर्स्ट वाला पॉइंट है एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, इट नरिशेस द डेवलपिंग इम्ब्रियो. उसके बाद सेकंड नंबर वाला है द एंडोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन. उसके बाद थर्ड नंबर वाला है द एंडोस्पर्म इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन टिश्यू. उसके बाद फोर्थ नंबर वाला पॉइंट है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स डिपेंडिंग अपॉन द presence or absence of endosperm which endospermic and non endosperm. उसके बाद फिफ्थ नंबर वाले पॉइंट में लिखोगे castor coconut means etc are endospermic seeds while बीन पी ग्राम एक्सेट्रा आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. ओके. तो यहाँ पर एंडोस्पर्म के ऊपर शॉर्ट नोट्स, एंड शॉर्ट नोट्स का जो भी हमारा क्वेश्चन है, जो भी हमारा पॉइंट है, वो यहीं पर खत्म होता है. आगे वाला दिखते हैं. ओके. तो आगे वाला है इस हमें जो कि व्हाई डू सम प्लांट्स हैविंग बोथ चेस्मोगियस एंड शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन है. शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन का क्वेश्चन जो कि आपको 2 मार्क के लिए कंपलसरी पूछा जाता है. तो यहाँ पर है व्हाई डू सम प्लांट्स हैव बोथ गेमियस एंड क्लिस्टोगेमियस फ्लावर्स. तो यहाँ पर इसका आंसर लिखोगे. सबसे पहले फर्स्ट वाले पॉइंट में लिखना व्हेन फ्लावर्स ओपन दियर सेक्स ऑर्गन्स आर एक्सपोज्ड फॉर फर्दर प्रोसेस फर्टिलाइजेशन देन इट इज चास्मोगेमियस कंडीशंस. उसके बाद सेकंड वाले पॉइंट में लिखना पॉलिनेशन एजेंट्स कैन इजीली ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स इन द सच फ्लावर्स फॉर self as well as cross pollination. थर्ड वाले पॉइंट में लिखना when flowers are closed they are self pollinated in bud condition then this condition is cleistogamy. फोर्थ वाले में लिखना when some plants have both of these type of flowers in ensures pollination and fertilization leading to seed setting when seeds are formed when perpetuity
एक्टिवेशन ऑफ स्पीसीज इज अचीव्ड एज न्यू प्लांट विल जर्मिनेट फ्रॉम इट। ओके, तो यहाँ पर हो गया भाई फर्स्ट वाले का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पॉलिनेशन एंड सीड्स फॉर्मेशन आर वेरी क्रूशियल फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन। जस्टिफाई करना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं वंस अगेन क्वेश्चन रीड करता हूँ, जो कि है पॉलिनेशन एंड सीड्स फॉर्मेशन आर वेरी क्रूशियल फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखना पहला वाला जो कि इसका आंसर है, पहला वाला का पॉइंट लिखना, जिसमें लिखना आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट वियर ओवरी वॉल बिकम्स फ्रूट वॉल आई पेरिकार्प। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर वाले पॉइंट में लिखना मैच्योर ओवल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद थर्ड वाले में लिखना फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस वियर मेल गैमेट्स यूनिट्स विथ फीमेल गैमेट टू फॉर्म zygote which develops into embryo। फोर्थ नंबर वाला इन पॉलिनेशन प्रोसेस pollen grains carrying non motile male gamete are transferred on stigma। उसके बाद फिफ्थ नंबर वाले में निकला seeds having embryo which germinate into new plant hence the seed goal of reproduction। ओके, तो यहाँ पर सेकंड वाला भी हो गया। थर्ड नंबर वाला देखते हैं, जो कि है हमारा शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस का ही क्वेश्चन है, जो कि गाइस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन बेस्ड ऑन द अबायोटिक pollination agent pollinating agent pollination agent what are the different types of cross pollination based on the abiotic pollination agents। देखो ये सब प्रिंटेबल है, प्रिंटेबल भी प्रिंट भी निकाल सकते हो, अगर आप हमसे ये परचेस करते हो तो प्रिंट निकाल सकते हो। तो देखो ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो याद रखना इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से करके रखना, रट के रखना, पूरी तरीके से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर बोर्ड में भी पूछा जाएगा, यूनिट में भी पूछा जाएगा, एंड आपका जो भी फर्स्ट आपका सेकंड टर्म या तो सेकंड यूनिट टेस्ट जो भी आपकी प्रीलिमिनरी, इसमें भी पूछा जाएगा। ओके, तो आंसर देखो बेस्ड ऑन द अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स पॉलिनेशन कैन बी ईदर एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला एनिमोफिली pollination with the help of wind is called aminophily। The wind pollinated plants are called aminophilous plants। Aminophily is seen in plants like grasses, maize, wheat, rice, pulse, एक्सेट्रा। उसके बाद सेकंड नंबर वाला इज हाइड्रोफिली पॉलिनेशन अफेक्टेड थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। उसके बाद गई सेकंड नंबर वाला है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफिलियस प्लांट्स। हाइड्रोफिली इज ऑफ टू टाइप्स with hydrophily, hypohydrophily and epihydrophily। Plants such as Zostera, Vallisneria etc. are हाइड्रोफिलियस प्लांट्स। याद रखना इस जो क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बोला, ये थर्ड नंबर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन बेस्ड ऑन द अबायोटिक पॉलिनेशन एजेंट्स। ओके, तो ये इसका आंसर है, बहुत अच्छा तरीके से हमने इसका आंसर देखा। आगे बढ़ते गए, आगे का क्वेश्चन जो है फोर्थ नंबर वाला, जो कि है गिव द फ्लोरल एडेप्टेशन फॉर चिरिप्टेरोफिली, जो भी है चिरिप्टेरोफिली। ओके, तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर वाला है द पॉलिनेशन दैट ऑक्यूर्स विद द हेल्प ऑफ बैट्स इज कॉल्ड चिरिप्टेरोफिली। उसके बाद सेकंड नंबर वाला है इन चिरिप्टेरियस प्लांट्स द फ्लावर आर लार्ज एंड स्टाउट इनफ इन सच अ वे दैट बैट्स कैन होल्ड ऑन टू द फ्लावर्स। उसके बाद गई थर्ड नंबर वाला है क्रिप्टोरियस फ्लावर्स आर नॉक्टर्नल। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, कोई बात नहीं। तो चलिए फर्स्ट वंस अगेन रीड करते हैं हम क्वेश्चन को। चिरिप्टोरियस फ्लावर्स आर नॉक्टरल आई दे ओपन ड्यूरिंग द नाइट टाइम ओनली। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नहीं सॉरी, फोर्थ नंबर वाला बाकी हमारा। फ्लावर्स इमिट परमिनेशन फ्रूट ऑर्डर्स लाइक रोटेंस फ्रूट विच अट्रैक्ट्स बैट्स। उसके बाद फिफ्थ नंबर वाला है फ्लावर्स प्रोड्यूस कॉपियस नेक्टर्स। उसके बाद सिक्स नंबर वाला है, जो कि पॉइंट वाइज है इसका स्ट्रक्चर, यानी कि इन्होंने आंसर बहुत अच्छा तरीके से पॉइंट वाइज दिखा है। ओके, फ्लावर्स पोसेस लार्ज नंबर ऑफ स्टेमस विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स। उसके बाद गई सेवंथ नंबर वाला है एंथोसेफलस किगेलिया एंड एडांसोनिया आर क्रिप्टोरियस फ्लावर्स। ओके, इतना समझ में आ गया, इसका आंसर देख लिया। देखो अभी कॉल आया था, इंपॉर्टेंट कॉल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन बता रहा हूँ, अगर ये पूरा चैप्टर आपको रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर प्लांट, इस चैप्टर को पूरी तरीके से आपने रट लिया है, यानी कि पूरी तरीके से आपको ये चैप्टर थेरेटिकली याद हो चुका है, थ्योरी इसकी पूरी तरीके से हो चुकी है। तो अगर आप IMP क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप इन सभी, मतलब यहाँ पर टोटल 43 पेजेस है, मुझे पता नहीं कि कितने कवर हो गए, शायद से मेरे अभी 10-12 पेजेस बाकी है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट ये अगर चैप्टर इंपॉर्टेंट पूरी तरीके से कवर
कवर करना चाहते हो तो परचेस कर लेना। ये पूरे चैप्टर का इस पूरे चैप्टर के एमबी क्वेश्चन विद आंसर्स अगर चाहिए तो ओनली ₹8.11 में मिल रहा है। एंड पूरा अगर बायो का सीरीज ही चाहिए, पूरे बायो की 16 चैप्टर आपके 15 चैप्टर है, 16 चैप्टर है, सभी के सभी एमबी क्वेश्चन विद आंसर्स चाहिए तो आपको सिर्फ 149 में मिल रहा है। साथ ही साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो चाहिए यानी कि आपका पैकेज चाहिए तो आपको मिल रहा है ₹499 में। ₹499 में आप हमसे परचेस कर सकते हो। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ पर मैसेज कीजिए एंड बोलिए आपको परचेस करना है, देन आपको परचेस कर सकते हो। बाकी आप यूट्यूब पे तो वीडियोस देखे तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही देख रहे हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके पास नेट है, अच्छा नेट पैक है तो आप 1080 पिक्सल पे यानी कि 1080 पिक्सल पे आप इस वीडियो क्वालिटी को रख सकते हो। अगर आपके पास वाईफाई वगैरह है तो 1080 क्वालिटी में भी आप देख सकते हो। बट पीडीएफ का क्या रहेगा, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आपके मोबाइल पे देख सकते हो, जो भी चाहे वो भी आप स्क्रॉल नीचे ऊपर आप कर सकते हो। देखो बहुत ही वैल्यूएबल पीडीएफ है, बहुत ही वैल्यूएबल नहीं बोल सकते, बहुत ही अफोर्डेबल पीडीएफ है। ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं बट आपके लिए वैल्यूएबल है। हमारा प्रॉफिट तो ये है कि आपका अच्छा रिजल्ट आए। ओके, 5th नंबर वाला है जो कि हमारा डिफाइन पॉली इम्ब्रायोनी, स्टेट इट्स डिफरेंट टाइप्स, यानी कि पॉली इम्ब्रायोनी के हमें डिफाइन करना है एंड उसके डिफरेंट टाइप्स को हमें स्टेट करना है, लिखना है। तो यहाँ पर पहला वाला है पॉली इम्ब्रायोनी डेवलपमेंट ऑफ मोर देन इम्ब्रायो इनसाइड द सीड इज कॉल्ड पॉली इम्ब्रायोनी 1। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद सेकंड वाला पॉली इम्ब्रायोनी कैन बी ट्रू और फॉल्स। Polyembryony can be true or false. In true polyembryony, many embryos arise in the same embryo sac. In false, in polyembryony, they are different embryo sacs in the same ovule from the diploid cells of nucleus and integuments, e.g. citrus adventive polyembryony. In this embryo developments directly into many part or unit, each of which develops into an embryo। उसके बाद 4th नंबर वाला है क्लीवेज पॉली इम्ब्रायोनी इन दी जाइगोट प्रो इम्ब्रायो डिवाइड्स। ओके, आगे वाला बढ़ते इसका भी हो गया शॉर्ट आंसर्स का लास्ट वाला क्वेश्चन था ये 5th नंबर वाला जो कि हमारा हो गया। अभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करें जो कि 3 मार्क के रहते हैं। जो कि पहला वाला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिखा वो 2 मार्क के लिए रहते हैं एंड ये सेकंड वाला नंबर वाला है जो कि 3 मार्क के लिए क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पर है डिस्क्राइब द टीएस ऑफ एंथर, यानी कि इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि आपको पता है आपको सबसे पहला वाला पार्ट अगर देखे तो वीएससी का होता है, सॉरी एमसीक्यू का होता है जो कि आपको 10 मार्क के लिए होता है। उसके बाद 8 मार्क के लिए आपको वीएससी होते हैं। उसके बाद आपको थ्योरेटिकली जो कि डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं, डायग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चन रहते हैं या तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट आंसर 1 है, इसके बाद आता है शॉर्ट आंसर 2। शॉर्ट आंसर 1 आपको 2 मार्क के लिए होता है एंड शॉर्ट आंसर 2 आपको ईच क्वेश्चन 3 मार्क के लिए होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें डिस्क्राइब द टीएस ऑफ एंथर, शॉर्ट आंसर 2 का ये क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए है। यहाँ पर डिस्क्राइब द टीएस ऑफ एंथर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर डिस्क्राइब द टीएस ऑफ एंथर जब करोगे ना तो डायग्राम भी निकालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डिस्क्राइब करते हो डायग्राम भी निकालोगे, यहाँ पर डायग्राम प्रेजेंट नहीं है। बट इससे पहले वाली अगर पूरी वीडियो को देखा तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको टीएस ऑफ एंथर की डायग्राम दिखाई है। अगर आप देखोगे ना जो डायग्राम थे ना, डायग्राम निकालने के लिए उसमें हमने टीएस ऑफ डायग्राम की, टीएस ऑफ द एंथर इसकी डायग्राम हमने देखी है। आप वीडियो को फिर थोड़ा रिवाइंड करो, थोड़ा पीछे लो तो आपको देखने को मिल जाएगा कि टीएस ऑफ एंथर की डायग्राम इसमें इस वीडियो में हमने ऑलरेडी देख चुकी है। आपके बुक में भी आप देखोगे तो 2 से 3 नंबर के पेजेस पे आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं क्या डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने के लिए बोला है डायग्राम निकालोगे तो बहुत ही बेटर है, ऐसा भी लिखते हो तो मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है इंटरनली इट शोज 4 चैम्बर्स कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक्स। उसके बाद सेकंड नंबर वाला पॉइंट है द एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स विच एंथर सेल एंड माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ पोलन सैक्स। उसके बाद थर्ड नंबर वाला पॉइंट है द वॉल ऑफ द एंथर कैन बी डिफरेंशिएटेड into 4 layers which epidermis, endothelium, middle layer and tapetum। फोर्थ नंबर वाला है the epidermis is the outermost layer of the anther wall। it is made up of planted cells which are protective in function। उसके बाद फिफ्थ नंबर वाला है the endothelium lies internal to the epidermis। it is made up of single layer of cell। the cell of endothelium shows fibrous thickening on radial walls। उसके बाद सिक्स नंबर वाला है internal to the endothelium lie 1 to 3 layers of parenchymatous cells forming middle layers of the anther wall। the cell of middle layer of degenerate at maturity during the formation of microspores। 7 नंबर वाला पॉइंट है the tapetum is the innermost nutritive layer of the wall। the anther consisting ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ अ सेल सराउंडिंग द मेगास्पोरियस टिश्यू। देखो इस तरीके से डिस्क्राइब द टीएस ऑफ एंथर किया गया है। 3 मार्क के लिए तो इन्होंने 7 पॉइंट लिए, आप 6 पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा या तो 4 पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा एंड डायग्राम निकालोगे तो भी चलेगा। डायग्राम मतलब डायग्राम निकाल के 6 पॉइंट, डायग्राम निकाल के 4 पॉइंट लिखोगे तो बेटर है। और यहाँ पर 7 आप 6 भी लिखोगे तो भी 3 मार्क मिलेंगे, बट 7 लिखते हो तो अच्छा हो रहेगा, एक गलत होता है तो बाकी में आपको 3 मार्क तो मिलने के चांसेस रहेंगे। ओके, तो चलिए आगे वाला बढ़ते हैं क्या है डिस्क्राइब करने के लिए शॉर्ट नोट्स में। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में बोला गया है हमें, शॉर्ट नोट्स 2 में हमें बोला गया है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स नहीं बोल सकते। शॉर्ट नोट्स तो अभी हमने देखा ही नहीं ना, देखा पीछे देख लिया। तो सेकंड नंबर वाला है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर एनाटोफेस ओविल और टाइपिकली एंजियोस्पर्मिक ओविल। देखो डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर, अगर डायग्राम भी निकालते हो तो भी बेटर है। यहाँ पर डिस्क्राइब करना है तो ओविल का मैच्योर एनाटोफेस ओविल और टाइपिकली एंजियोस्पर्मिक ओविल को
डिस्क्राइब करना है। ओके, तो यहाँ पर है द ओविल विच हैज, पॉइंट वाइज सबसे पहला वाला पॉइंट है द ओविल विच हैज द, मैं पॉइंट नहीं भी रीड करता हूँ तो भी चलता है। द ओविल विच हैज बेंट एक्सिस एंड डाउनवर्डली डायरेक्टेड माइक्रोपियल इज कॉल्ड एनाट्रोपस ओविल। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओविल इन एंजियोस्पर्म। द मैच्योर एनाट्रोपस ओविल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स with the head talk with THTE stack and the body. The stalk and the oval is called the punctial or punctilious. The funicle attaches the oval which the placenta. The point at which the funicle is attached to the body of the oval is called the helium nucellus. It is the made of a diploid parenchymatous cells. The basal part of the nucellus is called chalaza. The protective covering, the protecting coverings of the nucellus are called integuments. And fifth number वाला micropial, the integuments do not completely cover with nucellus. They leave a small opening called micropial at the tip. उसके बाद सिक्स नंबर वाला लास्ट नंबर वाला पॉइंट है एम्ब्रियो सैक। इन अ मैच्योर ओवल द न्यूसिलस शोज एन ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर टुवर्ड्स इट्स माइक्रोपियल एंड कॉल्ड एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से इसका भी आंसर हो गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। सेकंड नंबर वाला जो भी इसका क्वेश्चन था उसका आंसर हमने देख लिया। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है गाइस, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन बेस्ड ऑन द बायोटिक पॉलिनेशन एजेंट्स। ओके, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन बेस्ड ऑन दी बायोटिक पॉलिनेशन एजेंट्स। तो यहाँ पर इसका आंसर है क्रॉस पॉलिनेशन थ्रू बायोटिक एजेंट्स आर इंटोमोफिली और ऑर्निथोफिली एंड क्रिप्टेरोफिली। उसके बाद फर्स्ट नंबर वाला है गाइस, entomophily pollination effects through insects is called entomophily. Insect pollinated plants are called entomophilous. Entomophily is seen in plants like hibiscus, rose, salvia, castorus and jasmine etc. उसके बाद एक ornithophily pollination effects through the agency of birds is called ornithophily. Bird pollinated plants are called ornithophilous plants. Ornithophily is seen in plants like कैलिस्टेमन बॉम्बैक्स बुटेया एक्सेट्रा। उसके बाद थर्ड नंबर वाला है चिरिप्टेरोफिली पॉलिनेशन अफेक्ट्स थ्रू द बैट्स इज कॉल्ड चिरिप्टेरोफिली. बैट पॉलिनेटेड प्लांट्स आर कॉल्ड चिरिप्टोफिलियस प्लांट. चिरिप्टोफिली इज सीन इन प्लांट्स लाइक एंथोसेफेलियस कैडम ट्री एंडासोनिया एंड बोबेब ट्री. ओके, तो याद रखना ये जो भी है ना, ये जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर वाला, ये तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में अगर हम डिस्कस करें इसको तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, आगे बढ़ते गए. आगे नंबर वाला है हमारा, आगे का नंबर का क्वेश्चन है डिस्क्राइब 3 डिवाइसेज बाय विच क्रॉस पॉलिनेशन इन इनकवरेज्ड इन एंजियोस्पर्म बाय अवॉइडिंग सेल्फ पॉलिनेशन. डिस्क्राइब द 3 डिवाइसेज बाय which cross pollination is encouraged in angiosperm by avoiding cell pollination. तो इसका गाइस आंसर है फर्स्ट नंबर वाले फर्स्ट पॉइंट में अगर हम लिखे तो एनिसेक्सुअलिटी, डिचोगैमी, प्रोपोटेंसी, हेट्रोमॉर्फी एंड हेडकोगैमी आर द आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेस. एनिसेक्सुअलिटी द प्लांट बियर ईदर मेल और फीमेल फ्लावर्स, डिसियस, पपवा और मोनोसियस e.g. maize due to unisexual nature. Cell pollination is avoided. Plant are either produced in these flowers. Stigma and anthers are situated at frontal levels. There is the heterostyles and heteroanthy. This prevents heteromorphy. In same plants, different types of flowers will pollination, e.g. primrose, hercogamy. In bisexual flowers, we may come across mechanical devices to prevent cell pollination. Natural physical barriers avoids contact of pollen with the stigma, e.g. calotropis, where pollination are situated below the stigma. ओके, उसके बाद गाइस फर्स्ट नंबर वाला है यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. सेकंड का फर्स्ट नंबर वाला, या तो इसे हमने फोर्थ नंबर वाला देखा तो ये फिफ्थ नंबर वाला भी इसे बोल सकते हो कि नहीं, फिफ्थ नंबर वाला. ओके, तो यहाँ पर एक्सप्लेन द स्टेजेस इन्वॉल्व्स द मैच्योरेशन ऑफ microspore into male gametophyte or describe the development of male gametophyte before pollination in angiosperms. ओके, इसको एक्सप्लेन करना है. आंसर है इसका पहला पॉइंट देखो, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स इज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट. देखो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो पिछले 1 घंटे से देख रहे हो, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे साथ 1 घंटा पढ़ाई की है. बट याद रखना ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्क्रीन के ऊपर मुझे दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि साइमल्टेनियसली वहाँ पर ही नजर टिकाया हुआ हूँ, तो उसकी वजह से. बट अगर आप भी देख रहे हो प्रॉपर तरीके से देख रहे हो एंड इसका हर एक क्वेश्चन आप नोट कर रहे हो, आपके नोटबुक में हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहे हो, हर एक आंसर को नोट डाउन कर
कर रहे हो प्रॉपर तरीके से तो याद रखना इस चैप्टर में इससे बाहर का क्वेश्चन आएगा नहीं। एंड ये आपके लिए खुशखबरी है कि 5 मार्क आपके बोर्ड एग्जाम के खत्म बोल सकते नहीं कंफर्म हो चुके हैं, है कि नहीं। एंड ये कि 5 मार्क के लिए अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है तो याद रखना 6 से 7 मार्क में यूनिट टेस्ट के लिए पूछा जाएगा। एंड फर्स्ट टर्म में भी आपको ये 5 से 6 मार्क में पूछा ही जाएगा, है कि नहीं। तो याद रखना इस तरीके से आप इसको लिखो। ओके, आगे वाला पहला वाला पॉइंट देख लिया हमने, माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स इज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सेकंड नंबर वाले पॉइंट में लिखो दो प्रोटोप्लास्ट ऑफ पॉलन ग्रेन divided meiotically to form two unique cells, a small thin walled generative cell and large naked vegetative or tube cell। उसके बाद थर्ड नंबर वाला है द जनरेटिव सेल possess thick cytoplasm and nucellus। उसके बाद इट सेपरेट्स एंड फ्लोट्स द साइटोप्लाज्म और वेजिटेटिव सेल्स। ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर वाला है द वेजिटेटिव सेल प्रेजेंस द की साइटोप्लाज्म इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस एंड द रिजर्व्ड फूड। उसके बाद फिफ्थ नंबर वाला है इन मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म द पोलन ग्रेन्स आर लिबरेटेड ऑफ 2 सेल्ड स्टेज आफ्टर द डिहीसेंस ऑफ द एंथर। उसके बाद सिक्स नंबर वाला है द जनरेटिव सेल ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म 2 मेल नॉन मोटाइल गैमेट्स। ओके, तो यहाँ पर सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन का है, जो कि हमारा पहला शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन था। यहाँ पर ये लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन जैसे कि हमने पहला शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन 1 देखा एंड उसके बाद शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन 2। जैसे कि शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन आपका जो था ये से 1 वो आपका 2 मार्क का था, ये से 2 आपका जो था वो 3 मार्क का था। एंड जो भी आपका लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है ये जिसे बोलते हैं आप LA2 जिसे आप बोलते हो LA बोल सकते हो, तो ये जो है आपका 4 मार्क का है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का है। ओके, इसके ऊपर भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, सॉरी 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिए ही गए। तो सभी को देखो, सभी को सॉल्व करो। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर देखो सेकंड नंबर वाला डिस्क्राइब आउटर ब्रेन डिवाइसेस इन विच इनकवरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो शायद से इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी पहली एक बार देख चुके हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का आपको जो भी PDF है उसमें मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर वाला है व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डिस्क्राइब देम ब्रीफली। तो यहाँ पर इसका आंसर है दिस आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म विज न्यूक्लियर सेलुलर एंड हेलोबियल। उसके बाद गई फर्स्ट नंबर वाला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिसका टाइप है। एंड उसके बाद सेकंड नंबर वाला जो कि ये 3 टाइप है, इनके भी आपको शॉर्ट नोट्स के टाइप में कर लिखना है, जो कि ये सेलुलर एंडोस्पर्म एंड आपका हेलोबियल एंडोस्पर्म। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो क्वालिटी को हाई कर सकते हो एंड इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अगले वाला क्वेश्चन है जो कि इसी के ऊपर, जो कि आपका थर्ड नंबर वाले का। ओके, एंड इसकी जो डायग्राम है इस डायग्राम को भी लिख देना। डायग्राम को अगर लेबल करके लिखते हो तो आपको जो भी आपके 4 मार्क के मिल जाएगा, यानी कि जो भी बाकी के 3 मार्क है वो 3 जो आप लिख रहे हो, है कि नहीं, यानी कि एंडोस्पर्म की जो भी 3 टाइप लिखी है आपने ब्रीफली उसको मिल जाएंगे। एंड अगर डायग्राम निकाल रहे हो तो 1 मार्क उसका भी मिल जाएगा, यानी कि 4 मार्क आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है गिव द टर्म टू डिस्क्राइब द एंट्री ऑफ अ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू द फॉलोइंग पार्ट्स। तो यहाँ पर पहला वाला पार्ट है माइक्रोपियल, उसके बाद सेकंड वाला है चला जा, उसके बाद है इंटीग्यूमेंट एंड बी नंबर वाला। अगर मतलब दोनों में से यहाँ पर 4 मार्क है तो पहले वाले का आपको 2 मार्क है एंड सेकंड वाले का आपको 2 मार्क है। यानी कि गिव द टर्म डिस्क्राइब, यानी कि अगर इसको डिस्क्राइब माइक्रोपियल चला जा इंटीग्यूमेंट इसको डिस्क्राइब करते हो तो 2 मार्क है। एंड स्टेट एनी 5 सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इसको 2 मार्क है। इस तरीके से आपको 4 मार्क है। अगर यहाँ पर और बोला गया होता तो आप दोनों में से एक भी करते, यानी कि इन तीनों को सॉल्व करते या तो ये 5 सिग्निफिकेंस लिखते तो आपको 4 मार्क मिल जाते, बट यहाँ पर दोनों भी लिखना है, यानी कि हर एक को आपको ईच क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर देखो पहला वाला देखते हैं जो कि हमारा आंसर जो पहला वाला जो कि हमें बोला गया है डिस्क्राइब द टर्म्स। ओके, टर्म्स टू डिस्क्राइब द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू अ माइक्रोपियल प्रोगेमी। उसके बाद थ्रू द चला जो गैमी। उसके बाद गई थर्ड नंबर वाला है थ्रू इंटीग्यूमेंट्स मेसोगैमी सिग्निफिकेंस वंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। एंड यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला है डबल फर्टिलाइजेशन टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक फीचर इन एंजियोस्पर्म इन विच सीड विद फूड स्टोर इन प्रोड्यूस्ड। उसके बाद फर्स्ट नंबर वाला है डिप्लॉइड जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू डबल फर्टिलाइजेशन विच लेटर फॉर्म्स न्यू प्लांट्स। उसके बाद थर्ड नंबर वाला है ट्रिप्लॉइड पेन फॉर्म्स PEN। ओके, ट्रिप्लॉइड जो है उसे पेन कहा जाता है, पेन फॉर्म्स न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म टिश्यू। उसके बाद फोर्थ नंबर वाला है डिप्लॉइड कंडीशन ऑफ द प्लांट इज रिस्टोर्ड बाय फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स थ्रू साइनोगेमी। उसके बाद जो भी आपका फिफ्थ नंबर वाला है डबल फर्टिलाइजेशन अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी। उसके बाद अगला वाला है इस फिफ्थ नंबर वाला डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि इसके ऊपर 3 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के ऊपर या तो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर देखे हैं, उन क्वेश्चंस के सिमिलर क्वेश्चन के बेसिस पर ही इसका आंसर लिखा गया है। तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपको पूछी जाती है, बोर्ड में पूछी जाती है। तो यहाँ पर ये 4 मार्क के लिए पहले हमने 2 मार्क में भी देखा एंड 3 मार्क में भी इसका क्वेश्चन देखा है। ओके, तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन आउट ऑफ द टू मेल गैमेट्स produced by the male gametophyte in angiosperm 1 units
with the female gamete and the other with secondary nucleus. Since both the male gametes take part in fertilization and fertilization occurs twice, it is called double fertilization. During double fertilization, the pollen tube on reaching the ovule enters the embryo sac through micropial burst in one of the synergids oving. Owing to this, the two male gametes contained in the pollen tube are set free. उसके बाद थर्ड नंबर वाला है, आउट ऑफ टू मेल गैमेट्स the units with the egg or female gametes and the other units with the secondary nucleus of the embryo sac forming a triploid or triple fusion nucleus called a primary endosperm nucleus. The process involving the fusion of one of the male gamete with the egg nucleus resulting the formation of diploid zygote is called synogamy. उसके बाद फोर्थ नंबर वाला है, the reproductive process in which non-motile male nuclei are carried to the egg cell through a pollen tube is called सिपोगैमी. उसके बाद साइपोगैमी. उसके बाद गाइस फिफ्थ नंबर वाला पॉइंट है जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote develops into an embryola. Change take place in the ovule leading to the development ऑफ अ सीड. ओके, अगला वाला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर ये लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन थे एंड यहाँ पर ये पूरी तरीके से जो क्वेश्चंस थे जो भी आपका फर्स्ट वाला चैप्टर था क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर प्लांट्स, जो भी हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है, इसका डे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट जो कि क्लास 12 बायोलॉजी HSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बाय मास्टर वेब विरे. एंड यहाँ पर ये पूरी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जैसे कि हमने पहले VSC देखा, डेफिनेशंस देखा, जो भी आपका शॉर्ट आंसर 1 था, essay 1 था, essay 2 था, उसके बाद लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन थे, सभी को हमने पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म कर लिया है. ओके, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आपको देखने को मिलेगा. एंड अगर वीडियो को थोड़ा तो बाद में देख रहे हो, थोड़ी देर बाद देख रहे हो या तो कुछ दिनों बाद देख रहे हो तो आप देख सकते हो 2-4 चैप्टर्स तो कवर हो ही गए होंगे. तो जाओ एंड देखो, प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी. प्लेलिस्ट आपको नीचे प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाओ. या तो अगर आपको कोई भी चैप्टर की अभी वीडियो नहीं मिल रही है, सर्च में नहीं आ रही, तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप 8208819562. इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. एंड यहाँ पर अगर आपको परचेस करना हो तो वंस अगेन बता दूँ, अगर सिर्फ इस चैप्टर का आपको परचेस करना है या एमपी क्वेश्चंस एंड विद आंसर्स, ये पूरा जो फर्स्ट वाला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, तो ओनली ₹8.11 में आपको ये देखने को मिलेगा. एंड अगर आपको पूरा पैकेज लेना हो जैसे कि आपका PCB हो यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आपको ₹499 में आपके जो भी हर एक चैप्टर के 15 चैप्टर से उसके एमपी क्वेश्चंस आपको देखने को उसमें मिल जाएंगे. ओके, एंड आंसर्स भी हम आपको एक्सटर्नली प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे. तो इस PDF का अगर परचेस करना हो तो व्हाट्सएप पे अभी के अभी कांटेक्ट करो. एंड अभी अगर आप कांटेक्ट करते हो तो आपको ₹2 का डिस्काउंट मिलेगा. सिर्फ ₹9 में आप इसे परचेस कर सकते हो. ओके, तो गाइज मिलते हैं हम अगले वाली वीडियो में. तब तक ले गाइज टाटा बाय बाय, टेक केयर. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे पसंद सेट कर देना. मिलते हैं हम अगले वाली वीडियो में. तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर.